जैन धर्म में विनय का टॉपिक वी आर एक्सटेंडिंग। विनय इज एक आभ्यंतर तप है जो निर्जरा तत्व के अंदर हम सीख रहे हैं। तो विनय का हमने बहुत चीजें सीख चुके हैं ऑलरेडी। आज ऑलमोस्ट उसके फाइनल पॉइंट्स में आपको बताना चाहती हूँ कि जैन धर्म में हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हायरार्की का मतलब समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए ऋषभदेव भगवान का जो सबसे बड़ा सेकंड नंबर का बेटा था बाहुबली जी, जब वो दीक्षा लेने लगे तो आइडियली दीक्षा लेने के लिए आपको वहां जाना चाहिए जहां पे तीर्थंकर भगवान मौजूद है, नहीं है तो आचार्य भगवंत मौजूद है, नहीं है केवली भगवंत है, मतलब द हाईएस्ट पोस्ट वाला आदमी के पास जाना चाहिए। वो वहां नहीं जाके वो जंगल में क्यों गए? तो बाद में जाके पता लगा था कि उनका सूक्ष्म स्वजलन मान कषाय का उदय था। उनको ये था कि उम्र में मैं बड़ा हूं। जैन धर्म इज वेरी क्लियर, जो पहले दीक्षा लेता है वो ज्यादा बड़ा होता है। चाहे बेटी ने पहले दीक्षा ले ली हो और माँ ने बाद में दीक्षा ली हो, तो माँ बेटी को वंदन नमस्कार करेगी। इस तरह से हायरार्की इन जैनिज्म इज वेरी स्ट्रिक्ट। इसीलिए जब पनिशमेंट्स दी जाती हैं, जिसको छेद छेद बोलते हैं ना, कि दीक्षा में छेद कर दिया, तो मान लीजिए 2 साल दीक्षा के पनिशमेंट के रूप में दीक्षा पर्याय का छेद हो गया, तो आपसे बाद में दीक्षित साधुओं को भी आपको वंदन नमस्कार करना पड़ेगा। ये हायरार्की आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, और आप नहीं करते हो तो अविनय होता है। सो जैन धर्म में ये हायरार्की के अंदर 3-4 चीजें याद रखना। लोग बार बार पूछते हैं कि किसको वंदन नमस्कार करना चाहिए, सामायिक करने से पहले या कोई भी कुछ धर्म की एक्टिविटी करने से पहले किसको वंदन नमस्कार करना चाहिए। कई संघों में महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा ली जाती है, कईयों पे सारे सिद्ध भगवंतों की आज्ञा ली जाती है, कई संघों में अरिहंत भगवंत सिमंदर स्वामी भगवान की भी आज्ञा ली जाती है, कई संघों में आचार्यों की ली जाती है। सो एक किताब थी जिसका नाम है सामर्थ समाधान करके, एक सामर्थ मुनि जी महाराज साहब बहुत पहले हुए थे, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स दिए थे जैनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू को निकाल के। तो उस किताब में ये वाला टॉपिक का आंसर इस तरह से लिखा है कि हमारे यहाँ पे महावीर स्वामी भगवान का शासन चल रहा है, पर एरवत क्षेत्र में कोई और तीर्थंकर का चल रहा है, तो हर जगह अलग अलग तीर्थंकरों का शासन चल रहा है। महाविद्य में भी अलग अलग तीर्थंकरों का शासन चल रहा है। तो हम लोग सारे सिद्ध भगवंतों का नहीं लेके महावीर स्वामी भगवान का शासन चल रहा है, उनके ज्ञान से हम धर्म कर रहे हैं, तो उनकी आज्ञा लेना बहुत ज्यादा परफेक्ट लगता है। बट यदि इसके अलावा कोई और किसी की आज्ञा लेता है कि किसी के संग में आचार्यों की आज्ञा ली जाती है, लेने की परिपाटी चल रही है, तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि नवकार मंत्र के अंदर वाले लोग होने चाहिए। यदि आचार्य भगवंत जो हैं वो नवकार मंत्र के अंदर हैं, तो हम लोग उनकी भी आज्ञा ले सकते हैं। दैट इज टोटली वैलिड। नवकार मंत्र के बाहर वाला आदमी नहीं होना चाहिए। तो सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, ये 3 कैटेगरीज के लोगों में से किसी की भी आज्ञा ली जा सकती है। इतना बोलने के बावजूद भी उन्होंने बोला कि फिर भी एक काम करो, महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा लेना हमारे लिए ज्यादा श्रेयस्कर है। ऐसा उन्होंने सामर्थ मुनि महाराज साहब ने सामर्थ समाधान नाम की किताब में लिखा है। सो आई जस्ट थॉट आई लेट यू नो। बट यदि आपके ये है, ये सब जो प्रोसीजर है ना, इन एब्सेंशिया है। एब्सेंशिया का मतलब होता है जब सब लोग एब्सेंट हो, कोई आपके सामने मारासा नहीं हो, बट आपके उपाश्रय में कोई मारासा विराजमान है। जैसे मेरे घर के पास में यदि कोई चातुर्मास है, कोई मारासा विराजमान है, तो मैं उनकी आज्ञा लेती हूँ और उनकी परमिशन लेती हूँ और उनको बोलती हूँ महाराज साहब मुझे एक सामायिक पचका दीजिए, या महाराज साहब मुझे एक आज आइम बिल करवा दीजिए। मैं उनकी ये मतलब या तो मैं उनको ही बोलती हूँ सामायिक दिलाने की, या तो मैं
यदि वो ऊपर मान लो गोचरी कर रहे हैं, मैं नीचे सामायिक पचक रही हूँ, तो मैं मारासाकी लेती हूँ, उस मारासाकी जो उस उपाश्रय में विराजमान है। इसका मतलब यह है कोई नियर बाय आदमी है तो उसकी विनय भक्ति की जाती है। इन दैट केस मतलब जैसे अरिहंतों की, सिद्धों की, आचार्यों की नहीं ली जाती। इसमें आप दूसरों की असाधना नहीं कर रहे हो। ये बात आपको समझ में आ रही है कि यदि कोई आदमी प्रेजेंट है तो उसको बोला जाता है प्लीज आप मुझे दे दीजिए। हम लोग कंचन आंटी के यहाँ समायिक करने जाते थे, क्योंकि कंचन आंटी हफ्ते में 2 बार हमको पढ़ाया करती थी, भगवती सूत्र और दूसरी चीजें। तो हम, कंचन आंटी बड़ी होती थी तो हम कंचन आंटी को बोलते थे आंटी हमको समायिक दिलाइए, तो आंटी हमको समायिक दिलाती थी। शी इज एल्डर, सो शी बिकम्स द पर्सन जो वो समायिक दिलाती थी। सो एनीबडी हु सुपीरियर इज मोर इम्पोर्टेंट। पर अकेले में कर रहे हो तब आप सिद्ध साक्षी से ले सकते हो, किसी की भी साक्षी से ले सकते हो, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। इज इट क्लियर? आप अपने अपने आचार्यों की धारणाएं मानो। आपके आचार्य भगवंत की परिपाटी है कि आचार्य भगवंत की है, अरिहंत भगवंत की है, आप उस अपेक्षा से चल सकते हो। ओके, एनीबडी हैज क्वेश्चंस? नो। तो इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बताइए। इसके रिलेटेड मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ। यार देखिए हाथ लग गया। ठीक है, इस पे मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ, सो आपको समझ में आएगा। दो केस स्टडीज आप समझोगे तो आपको मजा आएगा समझने के लिए। मेरे को उत्कृष्ट रसायन महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा लेके आता है। मुझे रियली लगता है कि महावीर स्वामी भगवान मुझे पढ़ा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि तुम ये जैन धर्म पालो, मोक्ष में जाओ, इस तरह से। तो मुझे उत्कृष्ट रसायन उसमें आता है। तो मैं जब भी लेती हूँ परमिशन, तो मैं महावीर स्वामी भगवान की लेती हूँ। तो मुझे किसी एक पर्टिकुलर संघ वालों ने बोला कि आप प्लीज हमको ये टॉपिक पढ़ा दीजिए। तो मैंने बोला ठीक है, आई कैन टीच यू दैट टॉपिक। सो आई वाज टीचिंग दैट टॉपिक इन अ पर्टिकुलर संघ। उस संघ में ये धारणा है कि आचार्यों की परमिशन ली जाती है। सो जब जब मैं महावीर स्वामी भगवान की परमिशन लेती थी कि महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से, आपने देखा होगा क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं भगवान की आज्ञा लेती हूँ, तो there were people who would go totally, मतलब इतने गुस्से हो जाते थे और बोलते थे आप आचार्य भगवंत की नहीं ले रहे, आप आचार्य का नाम क्यों नहीं ले रहे। मतलब they would get very angry, they would get so angry with me and tell me कि आप आचार्यों का नाम क्यों नहीं ले रहे हो, आप गलत हो। तब मैं उनको एक सेंटेंस बोलना चाहती थी। आपको पता है आपने ये सेंटेंस बोल के क्या किया? आपने महावीर स्वामी भगवान की अभिनय कर दिया। अब भी आपने किया, मेरे सामने किया, ये बोल के कि आई कैन नॉट टेक आज्ञा ऑफ महावीर स्वामी का। अब भी आपने ये कर दिया, हाउ कैन यू डू दैट, राइट? यदि कोई, मान लो कोई और आदमी के पास में बैठी हूँ, वो आचार्य भगवंत की परमिशन ले रहे हैं, मैं उनको नहीं बोलती कि प्लीज आप ये बंद करिए और महावीर स्वामी भगवान की परमिशन, आज्ञा लेके आप धर्म करो। इन दैट केस मैं उस आचार्य की अभिनय भक्ति कर रही हूँ। आप समझ में आ रहा है आपको कि ये बहुत टेक्निकल मैटर है। सामने वाला क्या करता है वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। जब तक सामने वाला 5 पद और जैन धर्म, मतलब सुदेव, सुगुरु, सुधर, इन तीनों में से किसकी परमिशन ले रहा है, तब तक वो आदमी गलत नहीं हो सकता है। ओके, इस तरह से परमिशन ली जा सकती है। बट सामने कोई बैठा है तो प्लीज, आपसे बड़ा है तो उसकी परमिशन ली जाती है एंड नॉट गार्ड। इसमें कुछ डाउट है तो पूछिए आप। नहीं? ओके, तो आज के बाद कभी किसी को नहीं बोलोगे प्लीज इसी की परमिशन लोगे, हट नहीं करोगे। सामने वाला जो करता है वो कर सकता है। सामने वाले को उत्कृष्ट रसायन किसी पर्टिकुलर साधु भगवंतों का नाम लेके आता है, वो कर सकता है। कई बार उत्कृष्ट रसायन किसी पर्टिकुलर के साथ आता है, अटैचमेंट्स की वजह से, राग द्वेष की वजह से ये होता है कई बार। तो इफ आई हैव मोर अटैचमेंट्स विद महावीर स्वामी भगवान एंड आई वांट टू टेक हिज परमिशन, आई हैव फुल राइट टू डू दैट। ओके, एक ये चीज थी। दूसरी बात ये होती है कि आज की क्लास में मैं ये आपको पढ़ा रही हूं कि कहा हम विनय का मैंने 6-7 दिन से टॉपिक चल रहा है। मैंने विनय, आर्य संस्कृति में विनय है ही है, मतलब इंडिया के अंदर विनय
इनबिल्ट है यार, हम बोलते हैं यार हम तो पैदा होते हैं ना तो विनय करना सिखाया जाता है, पहले तो सबके पैर छुओ ये सब है। तो आपने क्या नोटिस किया कि ये जो निर्जरा तत्व में मैं विनय ले रही हूं, हाउ इज इट डिफरेंट देन जो नॉर्मल विनय हम कर रहे हैं लोगों का? आपने कभी नोटिस किया कि ये टॉपिक मैंने इतना डिटेल में क्यों लिया? क्या आपको कुछ फर्क दिखाई दिया? जो आर्य संस्कृति के अंदर जो विनय का टॉपिक लिया जाता है उससे ये वाला विनय का टॉपिक में आपको कुछ फर्क दिखाई दिया किसी को? चंचल जी, आपको कुछ भी फर्क नहीं दिखाई दिया? मैं 5 दिनों से सिर्फ विनय पे बोल रही हूँ और बार बार बोल रही हूँ, कुछ अलग बोल रही हूँ। कुछ फर्क है? क्या फर्क है? ये वाला विनय उत्कृष्ट भाव के साथ है, भौतिक चीजों का विनय नहीं है। उसमें वो भी कंसर्न होता है कि तन मन धन से विनय होता है। इसमें उत्कृष्ट रसायन के साथ भावों के साथ विनय होता है। ओके, आपका आंसर टू अ सर्टेन एक्सटेंट ठीक है, बट और कोई कुछ बोल सकता है? कोई और किसी को आंसर देना है? एनी मोर डायमेंशंस? ओके, जनरली क्या होता है, विनय वर्ड हमारे दिमाग में ना बचपन से है। हमको लगता है कि यार विनय तो हमारे खून में, इंडिया के हर बच्चे के खून में है। इंडिया में तो यार पैदा होता है ना बच्चा, आर्य संस्कृति की वजह से हमको विनय इज इनबिल्ट इन अस। ओके, तो ये सिखाने की क्या चीज है? मुझे भी यही लगता था कि यार विनय कैसे सिखा सकते हो यार, हम सबका विनय तो कर ही रहे हैं ना, पैदा होते हैं हम विनय के अलावा कर क्या रहे हैं यार इंडिया में, राइट? सो मुझे लगता था यार विनय कोई सिखाने की चीज नहीं है। मुझे ऐसा, जब मैंने आज से 20-25 साल पहले धर्म करना सीखा तो मुझे ऐसे ही लगता था विनय इज नॉट सपोज टू बी टॉट। ये तो हमारी बॉडी का पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, ये वैल्यू सिस्टम है, ये सिखाया नहीं जाता है। तो मैंने जब जैन धर्म पढ़ाना चालू किया आज से 20 साल पहले, तो मेरा जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स था ना वो 5-6 लोग थे। उनको मैंने कभी विनय सिखाया नहीं, क्योंकि तब मुझे भी नहीं पता था कि ये विनय इज डिफरेंट देन दी अदर विनय। क्या फर्क है मैं आपको बताती हूँ। संसार की जो भी हमको विनय सिखाया जाता था कि स्कूल में जाके अपने टीचर्स का विनय करो, मम्मी पापा का विनय करो, बड़ों का विनय करो, अच्छे लोगों का विनय करो, गुणों का विनय करो, ये सब कुछ जो पढ़ाया जाता था ना, ये सारा जो विनय है ना, ये पुण्य प्रकृति के, जब हम पुण्य तत्व करेंगे तब हम सब समझेंगे कि ये वो उस वाला पुण्य की ही बात। ओके, ये वाला जो विनय है ना, ये तप रूप है, आभ्यंतर तप है। इससे आप एका भवतारी नहीं तो तीसरे भव में मोक्ष जा सकते हो। आप सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर सकते हो। आपको केवल ज्ञान उत्पन्न, मृग्यावती जैसे को तो केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। ये आभ्यंतर तप है। ये बाह्य तप से भी ज्यादा हाई लेवल की निर्जरा करा रहा है। सोचो ये कितना हाई लेवल का तप है। इसका मतलब यदि ये सब लोग, पूरी इंडिया के सारे लोग कर रहे हैं तो सबको सम्यक दर्शन हो जाना चाहिए था, सबको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाना चाहिए था। इसका मतलब क्या है, ये वो वाला तप नहीं है। मुझे ये डिफरेंस नहीं पता था, तो मैंने क्या किया, पहले बैच ऑफ स्टूडेंट्स को विनय नहीं सिखाया। मैं बहुत छोटी थी, मैं 30 साल की थी और सब लोग मेरे से बड़े थे, कोई 50-60 के भी थे मेरी क्लासेस के अंदर। अब उनको कैसे बोलो विनय करो? आई कुड नॉट से फ्रॉम माई ओन माउथ यू हैव टू डू माई विनय ऑल्सो इंक्लूडेड, जो जैन धर्म दे रहा है, क्योंकि ये मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। आप आगे बढ़ोगे विनय करके, मेरे को रत्ती भर फायदा नहीं है, इनफैक्ट मेरे तो पुण्यवानी खत्म होती है। बट ये बात मुझे लगता था कैसे बताओ, कैसे बोलो। तो मैंने उनको सिर्फ सुदेव सुगुरु सुधर्म का विनय बताया, बट उनको नहीं बताया कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। 5 साल के बाद जब पूरा टॉपिक उनको 9 तत्व समझ में आ गए, तो उन लोगों में से कई लोगों को लगा यार अभी तो हम तुमसे भी ज्यादा अच्छा काम करते हैं किसी फील्ड में। किसी को लगा यार तप में हम तुमसे ज्यादा अच्छे हैं, किसी को लगा यत्ना में हम तुमसे ज्यादा अच्छे हैं। बिकॉज हो सकता है कि सम पीपल बिकम बेटर देन मी। सो देन देयर अभिनय स्टार्टेड, और उनका अभिनय इस लेवल पे चला गया कि मैं देख रही हूँ वो अभिनय कर रहे हो, मैं उनको कैसे बोलूं, मुझे ये नहीं पता था कि तुम अभिनय कर रहे हो। तब मुझे ये नहीं पता था कि नंदी सूत्र इज टेलिंग मी कि यदि कोई अभिनय करे तो उसको पढ़ाना ही बंद कर दो। इट इज बेटर टू टेल देम प्लीज भैया क्लास से निकलो, आप अगली बार से मैं तुमको नहीं पढ़ाऊंगी। ओके,
ये आगम में आता है, नंदी सूत्र बोलता है अभिनय करने वालों को नहीं पढ़ाया जाता है। गर्गाचार्य एक आचार्य हुए जिनके शिष्य बहुत ही ज्यादा इनडिसिप्लिन हो गए थे, तो बहुत तंग आ जाने के बाद गर्गाचार्य ने सबको छोड़ा, अलग हो गए, अपनी साधना की, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले गए। ओके, नंदी सूत्र बोलता है अभिनय करने वालों को नहीं पढ़ाया जाता। मुझे ये बात तब नहीं पता थी और मैंने अभिनय बर्दाश्त किया। आपको पता है वो अभिनय बढ़ता बढ़ता इस लेवल तक चला गया अभिनय कि पूरा वो क्लासेस ही बंद हो गई, मतलब द होल थिंग शट डाउन, बिकॉज वो एक आदमी ने अभिनय चालू किया, सब लोगों ने चालू किया, सबको लगा यार वो आदमी ठीक है, सबने अभिनय किया। यहाँ अभिनय ऐसी छोटी छोटी चीजों पे। आई गिव यू एन एग्जाम्पल, ओके, कि मान लीजिए मैं कैसे पढ़ाती हूँ, मैं आपको मेरे एग्जाम्पल्स देती हूँ कि मैंने यहाँ गलती की। ओके, मैं क्यों एग्जाम्पल देती हूँ, दो तीन वजह से मैं एग्जाम्पल्स देती हूँ कि मैंने ये गलती की। एक तो लोग एडमिट ही नहीं करते कि हम गलती करते हैं। तो मान लीजिए इस क्लास में पूजा या रेखा जी है, किसी को भी पूछो आप धर्म करते हो, ऑफ कोर्स हम तो धर्म करते हैं, किसी को भी पूछ लो। आप एक क्लास कहीं भी जाके पूछोगे ना एक सिंपल सेंटेंस, क्या आप धर्म करते हो, बोलेगा ऑफ कोर्स मैं धर्म करता हूँ, राइट। कोई गलती करती हूँ, नहीं नहीं, मेरी लाइफ तो बहुत परफेक्ट है, मैं तो गलती करती नहीं। फिर आप अपने एग्जाम्पल्स दोगे कि नहीं मेरे को तो उस सिचुएशन में क्रोध आया था, उस सिचुएशन में मान किया था मैंने, उस सिचुएशन में मैंने लोभ किया था। तो लोग बोलते हैं हाँ यार ये तो मैंने भी किया, यू नो, पीपल स्टार्ट एडमिटिंग, राइट। उनका जो मान है कि यार वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के यार मैं तो गलत काम करती रही हूँ, मैं तो परफेक्ट हूँ, मुझे धर्म समझ में आ गया है, वो ईगोस को मैं कम कर मतलब वो शट डाउन होता है। लोग एडमिट करते हैं कि यार एग्जैक्टली हम भी ये सारी हरकतें करते हैं। सो बेसिकली आप आपको एडमिट करवाने के लिए मैं बोल रही हूँ कि हाँ यार तुम भी वो गलतियां करते हो, इट इज कॉमन, एवरीबडी इज डूइंग दैट मिस्टेक। ये बताने के लिए मैं अपनी गलतियां बताती हूँ पहले तो, ओके। और इसलिए बताती हूँ कि आप ये वाली गलतियां फ्यूचर में भी करोगे, तो प्लीज इनको गलतियां समझ के इसको बंद करो। इस वजह से मैं गलतियां बताती हूँ। तो मेरी क्लासेस में 5 साल पढ़ा, आराम से लोगों ने पढ़ा, और उसके बाद 5 साल के बाद जब उनको सब कुछ आ गया तो वो लोग ऐसे बोलते थे, आपने तो अपनी क्लास में बोला था कि आपको बहुत मान मान आता है, आपने ही तो बोला था कि आपको बहुत क्रोध आता है, लोभ आता है। तो मैंने उनको बोला पर वो तो क्लास में बोला था, क्लास की बातें बाद में आप नहीं कर सकते हो। आई सेड बिकॉज मैं आपको मान आइडेंटिफाई करना सिखा रही हूँ, राइट। क्योंकि माय हस्बैंड वुड आल्सो टेल मी कि यार तुम अपनी इतनी गलतियां बताते हो ना तो लोग कैसे रिस्पेक्ट करेंगे तुमको। मैंने कहा सारी गलतियां मैं नहीं करती हूँ, मेरे आसपास के लोग करते हैं, तो मैंने अपना नाम लेके बोल देती हूँ कि हाँ यार मैंने ये गलती की। क्योंकि लोग लेट पीपल एडमिट के 10 गलतियों में से 5 गलतियां भी कर रहे हैं तो उनको 5 गलतियां तो दिखाई देगी, उसके लिए वो सॉरी बोलेंगे। बट उन स्टूडेंट्स ने मुझे 5 साल के बाद ये वर्डिंग्स बोले कि आपने ही बोला था, आपको तो बहुत मान आता है, आपको तो बहुत क्रोध आता है। दिस इटसेल्फ शोज अभिनय चालू हो चुका है, ओके। मुझे उसी वक्त क्लास बंद कर देनी चाहिए थी, पर मुझे नहीं पता था कि यार क्या करना चाहिए था उस वक्त। उस वक्त मैं कंचन आंटी को नहीं जानती थी, आई डिडंट नो कंचन आंटी, धीरे धीरे आई केम टू नो लेटर। ऐसे ऐसी सिचुएशंस हो गई कि लोगों को मेरी क्लास बहुत अच्छी लगती थी, लोग सुनना भी चाहते थे, बट ईगोज थे कि यार छोटी उम्र के बच्चों के साथ कैसे वो कैसे पढ़ाएं और हम कैसे सुने। तो लोग क्लासेस में आते थे और पता है कैसे बोलते थे, हम आपकी वजह से क्लास में नहीं आए हैं, हम इसलिए आए हैं क्योंकि ये संघ की एक्टिविटी है और संघ की सारी एक्टिविटीज में हमको पार्ट लेना है, इसीलिए हम आ रहे हैं। अब मैं बोल रही थी भैया तुमने अभी अभिनय किया, we don't do that, you can't say such words, you can't even think like that। but मुझे लगता था ये कैसे बोल दो, मुंह पे कैसे बोलो कि अभिनय कर रहे हो। 5 साल के बाद ये हुआ कि इतने लोगों ने अभिनय किया, और वो भी एक दिन नहीं किया, 2 दिन नहीं किया, महीनों किया, पूरा चातुर्मास किया, इतने बाजा बजाया कि पूरा जो हमारी क्लासेस चलती थी पूरी शट डाउन हो गई, जो धर्म हो रहा था वो भी बंद हो गया, सब कुछ शट डाउन हो गया। उसके बाद जब मैं कंचन आंटी के पास गई ना, तो कंचन आंटी ने एक दो चीजें मुझे बोली। उसमें एक चीज बोली थी कि तुम क्यों किसी के घर में जाके लोगों की, मतलब आई वुड डू देयर सेवा। यदि कोई मुझे बोलता था मेरे घर आके मुझे जैन धर्म सिखा दो, तो आई वुड गो एंड टीच देम। मुझे लगता था इट्स ओके, फिगर आउट, समय खो जाएगी, उसको जैन धर्म समझ में आता है। आंटी सेज नो, आदमी वैल्यू नहीं करेगा धर्म की, आदमी को आने दो घर पे, लेट पीपल कम टू योर हाउस।
तो आंटी ने बोला तुम पचकान ले लो। मैंने कहा आंटी पचकान नहीं लूंगी, पर मैं ध्यान रखूंगी, आई विल नॉट गो टू पीपल्स हाउस एंड टू टीच, आई विल टेल देम कि भैया मेरे घर जिसको आना है आ जाओ, नहीं तो मत आओ। दिस वाज आंटी पुट हर फुट डाउन। एक टाइम ऐसा आया कि आंटी ने अपनी खुद की ग्रैंड डॉटर को बोला कि जाओ आशी माँ के पास जाके जैन धर्म पढ़ लो। तो मैंने कहा आंटी आपकी ग्रैंड डॉटर को तो मैं आके आपके घर में पढ़ा दूंगी, मतलब बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर आंटी। आंटी कहती है तुम ये गलत कर रही हो आशिमा, विनय सिखाओ उसको। हमेशा प्यासा होता है ना वो कुएं के पास जाता है, कुआं विल नॉट कम। उसको आने दो, उसको आधा घंटा लग के आने दो और आधा घंटा वापस जाने दो अपने घर। वो जो आधा घंटा जो जो ट्रैवल करके तुम्हारे पास आएगी ना, उसमें वो विनय क्रिएट होगा। लेट हर कम, विनय सिखाओ। और आंटी बार बार बोलती थी तुम जा रही हो, आंटी की रिस्पेक्ट कर रही हो ना, आंटी को ये कर रही हो ना। आंटी अपनी ग्रैंड डॉटर को बोल रही है। तो मैं ना आई बिलीव इन अ वेरी मॉडर्न सोसाइटी। तो हमें बोलती हूँ आंटी क्या विनय, आंटी एवरीबडी इज इक्वल, क्या एज बैरियर्स नहीं होते, वो मेरे बच्चे की उम्र की बच्ची है, फर्क नहीं पड़ता है। But auntie, I don't believe that she has to respect me. It is okay. She's talking nicely to me. And auntie said, no, आशिमा तुम विनय सिखाओ। और आंटी ने अपनी ग्रैंड डॉटर को एक चीज सिखाया है, वो है विनय। बाकी 9 तत्व मैंने सिखाया उनको, उसकी ग्रैंड डॉटर को। आपको पता है उनकी ग्रैंड डॉटर इतना अच्छा धर्म सीख के बहुत अच्छा धर्म करती है, बट विनय का टॉपिक आंटी ने सिखाया उसको। व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस इज, आंटी को विनय ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है कि भैया इट इज नॉट द ज्ञान, इट इज द विनय विच हैज टू बी टॉट, और ये सिखाया जाता है। फिर मैंने भी समझा कि यदि विनय आर्य संस्कृति में इनबिल्ट है और सिखाने की जरूरत नहीं है, तो क्यों महावीर स्वामी भगवान आगम में बीच बीच में हर जगह विनय 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 पे इतना बोल रहे हैं। उत्तराध्यान सूत्र का पहला चैप्टर विनय, ये चैप्टर का पहला चैप्टर मतलब विनय, हर टॉपिक में विनय 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 इतना क्यों आ रहा है। हर चैप्टर स्टार्ट्स विद सुधर्मा स्वामी अपने जम्बू स्वामी को क्या बोल रहे हैं, जैसे मैंने महावीर स्वामी भगवान से सुना वैसे मैं तुमको बोल रहा हूँ। मतलब वो हर चैप्टर में कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, महावीर स्वामी भगवान को रिस्पेक्ट देके बोल रहे हैं कि भैया नॉट फ्रॉम मी, फ्रॉम महावीर स्वामी भगवान। उनका क्यों बार बार थैंक यू देके उनको बोल रहे हैं, क्यों बार बार हर चैप्टर का एंड ती बेनी से होता है। मतलब ऐसे ही जैसे मैंने अपने भगवान महावीर स्वामी भगवान से सुना है वैसे मैं तुमको बोल रही हूँ। ऐसे क्यों कहा जाता है कि शिष्य सुनने के बाद तहत्ती करे, मतलब तहत्ती मतलब जैसा आप बोल रहे हो भगवान वो वैसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा क्यों बोला जा रहा है। ये सब विनय है। जैन धर्म विनय मूलक है और विनय सिखाया जाता है। महावीर स्वामी भगवान ने बार बार विनय सिखाया, बार बार सिखाया। तो आगम से मैंने ये देखा कि आगम का मैं ज्ञान तो ले रही हूँ बट एटीट्यूड नहीं सीख रही हूँ। एटीट्यूड मतलब ये एटीट्यूड सिखाया जाता है कि भैया ज्ञान जब डिलीवरी कर रहे हो, डिलीवरी मतलब सुधर्मा स्वामी सिखा रहे हैं, डिलीवरी कर रहे हैं, उसमें भी क्रेडिट अपने गुरु को दे रहे हैं हर बात में। आप देखो जब मैं पढ़ाती हूँ तो बार बार आगम को कोट कर रही हूँ कि महावीर स्वामी भगवान ने ऐसा बोला इस आगम में। किसको दे रही हूँ क्रेडिट, नॉट फ्रॉम माय पॉकेट, महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं। कई चीजें मुझे आगम में नहीं मिलती हैं, पर कंचन आंटी टीका चुन्नी भाष्य ये सब, कंचन आंटी इज वर्सेटाइल, उन्होंने बहुत इधर उधर बहुत पढ़ के सीखा है। तो मैं कई बार कंचन आंटी को कोट करती हूँ कि आंटी ने ये सिखाया। कई चीजें मैं दूसरे संप्रदायों से सीखा है तो मैं उसको थैंक यू देके देखो यहाँ पे क्लास में कोट करती हूँ। इज इट क्लियर? दिस इज शोइंग माय विनय एंड आई हैव टू डू दैट। यदि मैं ये विनय नहीं करती हूँ ना तो मेरा अविनय चालू हो जाता है। इस पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक पर्टिकुलर संघ ने मुझे बोला था कि इस टॉपिक पे आप पढ़ाओ। एक संघ ने मुझे बोला कि आप अनेकांतवाद का टॉपिक हमको सिखा दो, मतलब इस टॉपिक सिखाओ। वो अनेकांतवाद का टॉपिक मैंने बड़वाला संप्रदाय के आचार्य भगवत से सीखा। तो मैंने कंचन आंटी को बोला आंटी यदि ये टॉपिक मैं पढ़ाऊंगी तो इस टॉपिक पे पहले मैं बड़वाला संप्रदाय के आचार्यों को थैंक यू देने के लिए उनका नाम और उनका विनय करूंगी, देन आई विल स्टार्ट दैट टॉपिक, क्योंकि वो टॉपिक मैं हमेशा वैसे ही स्टार्ट करूंगी। मैंने कहा आंटी यदि मैंने इस संघ में पढ़ा रही हूँ और उस संघ के आचार्य का नाम नहीं लेके मैं दूसरे संघ के आचार्य का नाम लेके उनका विनय करके थैंक यू करके मैं क्लास स्टार्ट करूंगी, तो आंटी यहाँ के तो श्रावक बड़े गुस्से हो जाएंगे कि हाउ डेयर यू नॉट स्पीक माय आचार्य एंड टॉकिंग टू दैट। बट द प्रॉब्लम इज
मैंने जिससे ज्ञान सीखा है मुझे तो उसको थैंक यू देके उसका विनय करके वो यथा योग करना है। तो आंटी ने बोला हाँ, मैंने कहा आंटी मैं तो बोलूंगी, यदि किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, बट आई हैव टू गिव ड्यू क्रेडिट टू जो जिसका हम कैसे थैंकलेस हो जाएं, जिससे ज्ञान लिया है उसको थैंक यू कैसे न दे। आंटी ने बोला ये बात तो ठीक है। तो आंटी ने बहुत दिमाग लगाया, फिर ये सब सारी जो कंट्रोवर्शियल चीजें होती है ना, आंटी दिमाग लगाती है। आंटी ने सोल्यूशन बताया, तुम महावीर स्वामी भगवान का विनय करना, फिर जिस संघ में पढ़ा रही हो उस आचार्य का भी नाम ले लेना, फिर जिसका जिसका तुम बड़वाला संप्रदाय का नाम लेके बोलना कि मैंने इस आचार्य से ये टॉपिक सीखा है, उनको थैंक यू करके इस तरह से चले जाना। इज इट क्लियर? बट द थिंग इज, क्यों मुझे ये सब चीजें सोचनी पड़ी, क्यों सुनने वाले में ये समझ नहीं है कि भैया किसी और का नाम को मैं क्रेडिट दे रही हूँ, किसी आदमी को मैं क्रेडिट दे रही हूँ, पर्टिकुलर आदमी को, तो वो थैंक यू मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जिससे ज्ञान लिया है उसका विनय मुझे करना पड़ेगा। इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल। इज इट क्लियर? मैं जहां मेरी एक क्लास पढ़ने के बाद वन ऑफ माई स्टूडेंट सेड आई लाइक योर क्लास सो मच, इज इट ऐसा हो सकता है कि मैं पूरी क्लास आपकी कॉपी करके कहीं और पढ़ा दूं? मैंने कहा प्लीज पढ़ाओ, नॉट अ प्रॉब्लम, मेरा कौन सा ज्ञान है, ये तो महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान है, प्लीज पढ़ाओ। शी डिड दैट क्लास, टोटल कॉपी, 100% कॉपी, एग्जाम्पल्स ऑल्सो कॉपी किए उसने, और उसने पूरी क्लास की। उसने बाद में मुझे अपना वीडियो भी भेजा, मैंने वो वीडियो देखा। आपको पता है मैं उसको क्या देख रही थी उसके अंदर? उसकी डिलीवरी नहीं देख रही थी, डिलीवरी वाज हर थिंग। मैं देख रही थी वो कितनी बार थैंक यू दे रही है, और किसको दे रही है? महावीर स्वामी भगवान को दे रही है, मुझे दे रही है, आगम्स को दे रही है, कहाँ पे दे रही है? आई रिकॉर्डेड दैट। व्हाई इज द थैंक यू नॉट कमिंग? थैंक यू आई डोंट नीड, महावीर स्वामी भगवान डज नॉट नीड, आचार्य भगवान डज नॉट नीड। याद रखना, nobody needs. You think महावीर स्वामी भगवान needs your वंदना? Anybody needs? Nobody needs your वंदना। फायदा किसको है? करने वालों का फायदा है। यदि ये बात समझ में आ जाए ना, तो आप ढेर सारी वंदना करोगे कि आप कितना आगे बढ़ जाते हो वंदना करके। अंडरस्टूड? आई वॉज जस्ट वॉचिंग दैट वीडियो में, और मैंने उसके कान से निकाला कि there was no thank yous, okay? And she said no, twice this time I said okay, I must, मतलब मैंने skip कर दिया होगा, but दो बार है तो it is good enough, because the more you do vinay and thank you, the more you go forward, okay? नहीं तो इसको माया कहा जाता है, जैन धर्म में इसको माया का उदय कहा जाता है, और इससे ज्ञानामंडीय कर्म का बहुत जबरदस्त फल होता है। ये सब फाइनल पॉइंट्स मैं आपको क्यों बता रही हूँ? आपको बताने के लिए कि ये जो विनय इज डिफरेंट देन द नॉर्मल आर्य संस्कृति में जो विनय सिखाया जाता है। दिस इज वेरी डिफरेंट विनय, ओके? वो वाला विनय जो माँ बाप का विनय है, बड़ों का विनय है, सभी जो टीचर्स का विनय है, इसको बोलते हैं यथा योग्य विनय। आप माँ बाप को सिर्फ पैर छूओगे, उनको तुखितों के पाठ से वंदना नहीं करोगे। आप स्कूल टीचर्स को भी गुड मॉर्निंग बोलोगे, ये ना यथा योग्य विनय, मतलब जैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखते हुए आप यथा योग्य विनय करोगे। आप स्कूल के टीचर्स को पैर नहीं छूओगे। हाँ, साल में एक बार कभी कॉन्वोकेशन में या कोई बड़ा इवेंट है कि जब आपको कोई अवार्ड मिला हो, जाके आप अपने स्कूल टीचर को पैर छूओगे, वो बात अलग है, ठीक है? बट अदरवाइज रोज तो उनको सिर्फ गुड मॉर्निंग बोलोगे ना, राइट? तो यथा योग्य विनय जो है ना, वो पुण्य तत्व में है। ये वाला विनय इज वेरी डिफरेंट, एंड इसके रहस्य समझ पाना, यदि आप इसके रहस्य समझ जाओगे ना, आप बहुत आगे निकल जाओगे। क्योंकि मैं सिर्फ यही करती हूँ। आपको पता है मेरे को प्रतिक्रमण नहीं आता, मैं रात्रि भोजन त्याग वो प्रजूषणों के दिनों में करती हूँ, मैं रोज नहीं करती हूँ। मैं भूखी नहीं रहती हूँ, मैं एकाशने भी बहुत कम करती हूँ। मैं 12 तपस्याओं में मैक्सिमम यही करती हूँ, मैक्सिमम। Why you will understand कि क्यों ये एक तप है। ये तप है, इसका मतलब इट इज नॉट लाइक अ नॉर्मल हेलो एंड हेलो गुड मॉर्निंग। इट्स नॉट अ नॉर्मल हेलो गुड मॉर्निंग, इट इज वेरी डीप। ये आत्मा थैंक यू देती है उस चीज को कि भगवान आपने क्या कर दिया, आपको नहीं पता। आप नहीं होते ना तो शायद मैं भी नहीं होती, ओके? इस तरह का थैंक यू के काइंड ऑफ फीलिंग्स एक होती है। ये वाला विनय होता है। ये विनय
सिखाना पड़ता है अपने स्टूडेंट्स को। इसीलिए मैं आपको एक और एक्स्ट्रा क्लास लेके सिखा रही हूँ कि भैया आप आज के बाद कुछ भी हो जाए, आप अभिनय नहीं कर सकते हो। किस किस का अभिनय करना है, किसका अभिनय मतलब किस कहाँ विनय करना है, कहाँ अभिनय नहीं करना है, इसका साइंस आपको समझना पड़ेगा। कंचन आंटी से मैंने इतना कुछ सीखा। ऐसा हो सकता है कि आज के 5 साल के बाद मुझे लगे आंटी ने कुछ ये गलत किया, एंड जेन्युइनली वो गलत। इज इट पॉसिबल कि मैं आंटी को जाके बोल दूं, आंटी सॉरी यू आर रॉन्ग? आई कैन नॉट। मैं उनका अभिनय कर ही नहीं सकती। आई कैन नॉट। इवन इफ शी इज रॉन्ग, आई कैन नॉट डू हर अभिनय, इवन इफ शी इज रॉन्ग। व्हाई? व्हाई? Anybody wants to guess? पूजा, you want to take a guess? क्यों मैं अभिनय नहीं कर सकती हूँ कंचन आंटी का? गलती की है आंटी ने, फिर भी क्यों नहीं कर सकती हूँ? क्योंकि उन्होंने आपको ज्ञान सिखाया है, तो वो आपके गुरु है, तो इसीलिए आप उनका विनय करोगे। क्योंकि हो सकता है एक आधी चीज गलत भी हो जाए, बट बहुत सारी चीजें तो उन्होंने आपको सिखाई है। वेरी गुड। और ज्ञानावंडी कर्म में तो छद्मस्त को प्रॉब्लम होगी। आंटी विल नॉट बी परफेक्ट, इज दैट इज ऑल्सो वेरी क्लियर, वी हैव सीन दैट। ओके, आपको विनय में यदि प्रॉब्लम आती है आपको, तो ये मोहिनी कर्म प्रॉब्लम चालू हो जाती है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। अंडरस्टूड? उसमें जो बाजा बजता है ना, वो इतना जबरदस्त बाजा बजता है कि आप दुर्लभ बोधी हो जाते हो, केवली परूपित धर्म से भी बाहर हो जाते हो। दैट इज अ नॉन एक्सेप्टेड क्राइम। और याद रखना, ये 30 महामूल्य कर्म के अंतर्गत भी है। दशाश्रुत स्कंद में देखो, दशाश्रुत स्कंद के अंदर वो गंदे वाले मर्डर्स है ना, कि पानी में डुबा के मार देना, ऐसे करके मार देना, वो वाले मर्डर्स हैं, पर नॉर्मल मर्डर्स नहीं है। रियली महामूल्य कर्म में नॉर्मल मर्डर्स वर्डर्स ये सब भी नहीं है। मतलब इतना इतना बड़ा मर्डर कर रहे हो ना, वो भी इतना बड़ा क्राइम नहीं है, बट अभिनय इज कंसिडर्ड अ क्राइम। चतुर्विधि संघ में पंगे करना, फूट डलवाना, झगड़े करवाना, ये सब करना इज अ कैपिटल मतलब क्राइम है ऑफ महामोहनीय कर्म। ओके, आप मत करिए। इज इट क्लियर? वन ऑफ द पर्सन whom I studied from, पहले 5 साल उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। बाद में मुझे पता लगा कि वो that person is not doing it for moksha and he was using it for bad things. पता है मैंने क्या किया? मैंने उनसे डिस्टेंस मेंटेन किया एंड आई डू नॉट मीट दैट पर्सन, दैट्स इट। मैंने इतना भी नेगेटिव सोचा नहीं, एंड आई विश दैट पर्सन वेल। कभी आपको भी सम्यक दर्शन हो जाए, आपके अंदर भी मोक्ष की अभिलाषा हो जाए, आप भी मोक्ष के लिए करना चालू कर दो। आई विश दैट पर्सन वेल। मैंने बुरा नहीं किया। इवन इफ आई न्यू कि वो आदमी मेरा उपकारी है, बट सम्यक दर्शन नहीं होने, मतलब सम्यक दर्शन पे मेरे को क्वेश्चन मार्क लगा। मुझे लगा कि वो आदमी मोक्ष के लिए डेफिनेटली नहीं कर रहा है, किसी और चीज के लिए कर रहा है। एंड आई सेड, मुझे ऐसे लोगों से सीखना ही है। कम ज्ञान चलेगा, बट जो मोक्ष के लिए, मोक्ष मार्ग में नहीं है, आई डोंट वांट टू डू इट फ्रॉम देम। पर मैंने उनकी बुराई नहीं की, आई जस्ट मेंटेन्ड अ डिस्टेंस, आई रिमेन अवे फ्रॉम देम। कुछ भी बुरा गंदा नहीं सोचा, बट बुराई नहीं की। इज इट क्लियर? किसी को प्रतिबोध देने के लिए बोल सकते हैं, चेता सकते हैं कि यार बच के रहना वहां से, उस सिचुएशन से, ये बोल सकते हैं चेताने इसके लिए कि सामने वाला आदमी भी नहीं गिर जाए, बट बुराई बुराई के तौर पे नहीं की। इज इट वेरी क्लियर ऑन दिस पार्ट? सो ये सब चीजें याद रखना, नहीं तो आप केवली परूपित धर्म से बाहर हो जाओगे। ओके, इसमें ना 3-4 चीजों के बारे में आप समझना। मैंने कंचन आंटी की क्लास में ये सब चीजें सीखी कि हम लोग कभी कोई टॉपिक आंटी पढ़ा रही होती है और हमको समझ नहीं आता है, हम बहुत दिमाग लगा रहे होते हैं, और फिर भी आंटी को बोल रहे हैं आंटी समझ नहीं आ रहा, आंटी समझ नहीं आ रहा। तो आंटी पता है क्या बोलती है? पढ़ाना छोड़ो, पहले जाओ वहां जाके ना तिक्खतों के पाठ से 3 बार अपने गुरु भगवंतों को, यहाँ महावीर स्वामी भगवान को वंदन नमस्कार करके वापस आ जाओ। तो हम लोग सारा काम बुक्स बंद करके वहां जाते, तिक्खतों के पाठ से 3 बार अपने गुरु का बहुत विनय करते, एंड देन वी विल कम बैक, एंड फिर से वो आंटी वो टॉपिक फिर से स्टार्ट करती। क्यों? क्योंकि आंटी बोल रही है, आंटी ये बात बताने की कोशिश कर रही है कि मैं तुमको ज्ञान नहीं दे सकती,
दे सकती तो तुमको दिया, तो तुमको मिल जाना चाहिए था ना ज्ञान। मैं तुमको दे रही हूँ ज्ञान, तुमको विनय जब करोगे तब तुम्हारे ऊपर से ज्ञानावंडी कर्म हटेंगे। जब ज्ञानावंडी कर्म हटेंगी तब तुम पात्र बनोगी। पात्र मतलब यू बिकम अ गुड रेसिपिएंट। उसके बाद में जो भी तुमको दूंगी ना, तुम उसको ले पाओगे। ओके, तो विनय जब हम करते हैं तो आप पात्रता डेवलप करते हो अंदर में। जब पात्र बन जाते हो तो भैया सब कुछ आ जाएगा, फिर तो कोई कुछ भी देना, तो मतलब एनीथिंग इज पॉसिबल। सो विनय मैं आपको सिखा रही हूँ कि विनय करना सीखो। टॉपिक नहीं आता है, विनय करना सीखो। मैं हर चीज आई कीप टॉकिंग अबाउट एक सम्यक दर्शन के टॉपिक पे मैं बहुत बोलती रहती हूँ कि यार सम्यक दर्शन करो, सम्यक दर्शन करो। कोई भी मुझे पूछता है ना तो मैं यही बोलती हूँ कि यार सम्यक दर्शन पे हमको वर्क करना है। तो एक बार मेरी वन ऑफ माय स्टूडेंट सेड कि यार व्हाट डू यू मीन बाय सम्यक दर्शन करना है यार, कैसे करूं, क्या करूं? तो मैंने बताया, मैं बताती हूँ कि मैंने सम्यक दर्शन का टॉपिक कैसे सीखा। स्टार्टिंग के 2-3 साल में मुझे पता लग गया कि सम्यक दर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आई नीड टू फोकस ऑन सम्यक दर्शन। तो मैंने 5 साल ऐसा कोई बुक नहीं थी, कहां से मैंने किताबें खोज के सम्यक दर्शन के टॉपिक पे, ऐसा कोई मटेरियल नहीं था मैंने नहीं पढ़ा। मैंने सारे टॉपिक्स पढ़ डाले रिलेटेड टू सम्यक दर्शन। फिर भी कभी ना कभी ये ना समझ में आए, कभी वो टॉपिक ना समझ में आए, कभी ये। मैं सम्यक दर्शन पे पीएचडी कर ली 5 साल में, और फिर भी मुझे लगा यार भगवान अभी भी समझ में नहीं आ रहा, भगवान अभी भी समझ में नहीं आ रहा, सम्यक दर्शन क्या है समझ में नहीं आ रहा है। 5 साल तक मैंने इतनी मेहनत की। 5 साल के बाद मैं थक गई। उसके बाद मैंने क्या बोला पता है, भगवान अभी मेरे से ना इतनी मेहनत नहीं होती, अब मेरी बस हो गई है मेहनत करते हुए। तो अभी मैं ना हाथ पैर नहीं मारने वाली हूँ सम्यक दर्शन के टॉपिक को समझने के लिए। अब मैं आप पे छोड़ देती हूँ, आपका जब मन करे ना मेरे को सम्यक दर्शन करा देना, और सम्यक दर्शन का टॉपिक मुझे समझा देना, और सम्यक दृष्टि बना देना। अब मेरे से और मेहनत नहीं होती है। ये बात बोल के मैंने छोड़ दी। और मैं क्या करती थी, बार बार बीच बीच में पूछती रहती थी, भगवान आप सम्यक दर्शन का टॉपिक सिखा रहे हो ना मुझे, आप सम्यक दर्शन बना रहे हो ना, सम्यक दृष्टि बना दोगे ना मुझे, भगवान आप बना रहे हो ना, सो आई नो यू आर डूइंग योर जॉब। मेरा काम है आपका शरण लेना, मेरा काम है आपका विनय करना, राइट? तो मैं आपकी शरण ले रही हूँ, आप सम्यक दृष्टि बना देना, आप सम्यक दर्शन का टॉपिक भी समझा देना, आप बस मोक्ष मार्ग में भी सारा काम आपको दे दिया, मेरा काम है विनय करना। सो मैं अपना काम कर रही हूँ विनय का, आप अपना काम करना, मुझे समझा देना। आपको पता है आई डोंट नो, बट 6th ईयर की एंड में मेरे को ये टॉपिक सम्यक दर्शन का पूरा आ गया। अपने आप कैसे समझ में आया है आई हैव नो क्लू, बट ये टॉपिक मुझे अपने आप समझ में आ गया। एंड मुझे लगा कि मुझे सम्यक दर्शन की स्पर्शना, उसके इश्यूज, वो कैसे फील करते हैं, कैसे फील नहीं करते हैं, कैसे पहचानो के सामने वाले में सम्यक दर्शन है, मतलब व्यवहार सम्यक दर्शन से कैसे पहचानो कि सम्यक दर्शन है नहीं है, कहाँ वो प्रॉब्लम कर रहा है, कैसे प्रॉब्लम हो रही है, मेरे सम्यक दर्शन में कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, मेरे मिथ्यात्व का कौन सा उदय, मुझे सब कुछ दिखाई देने लग गया, समझ में आ गया। आफ्टर द एंड ऑफ 6th ईयर ऑटोमेटिकली विदाउट एनी एफर्ट, मैंने कुछ मेहनत नहीं की। 6ठे ईयर में तो मैंने कुछ मेहनत नहीं की, 5 साल मैंने मेहनत की, मुझे थियोरी जो समझ में आई आई, ज्यादा मेहनत नहीं हुई। 6th ईयर में जब मैंने भगवान पे छोड़ दिया, ये वाला टॉपिक आप किसी भी एंगल से मुझे पूछो ना सम्यक दर्शन का, मैं आपको जवाब दे दूँ, अपने लेवल पे जवाब दे दूंगी। कर्म थियोरी के आप देखो, जब मैंने 4थे नंबर का कर्म मोहनीय कर्म पढ़ाया, उसमें सम्यक दर्शन वाला टॉपिक मैंने कितने, आई थिंक 10 क्लासेस या 15 क्लासेस लिया होगा, ओनली दिस टॉपिक ऑफ मिथ्यात्व एंड सम्यक दर्शन वाला टॉपिक, हर एंगल से आपको सिखाया। उपशम सम्यक दर्शन, उपशम सम्यक दर्शन, एक दिन मैंने लगा था उपशम सम्यक दर्शन समझाने के लिए, एक दिन मुझे लगा था उपशम सम्यक दर्शन समझाने के लिए, एक दिन मुझे लगा था मिथ्यात्व के 10 भेद को समझाने के लिए। मतलब मैंने आई थिंक 10 क्लासेस या 15 क्लासेस मिनिमम ली थी ये टॉपिक समझाने के लिए। इतना डिटेल में मैं क्यों सिखाया, वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, बट मैंने कैसे समझा मुझे नहीं पता है। मैंने सिर्फ विनय किया और बोला भगवान नहीं होती और मेहनत आप करवा देना, और वो टॉपिक मुझे समझ में आ गया था। इज इट क्लियर? व्हाई एम आई गिविंग यू माय एग्जांपल्स इज कि आप भी भैया पूरी मेहनत कर लो, जो करना है कर लो। एंड में ना जब आप शरणा लोगे ना, किसका शरणा लोगे? सुदेव, सुगुरु, सुधर्व, इन तीनों में से किसी का भी ले लो, मुझे नहीं फर्क पड़ता किसका लो,
पर आपको इन तीनों में से एक जन का लेना पड़ेगा, और उनका जब आप विनय करना चालू करोगे ना, तब आप आगे बढ़ोगे, ज्ञान से आगे नहीं बढ़ोगे। इन तीनों में से किसी एक को पकड़ना पड़ेगा। इज इट वेरी क्लियर? हाँ, आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, 50 और लोग बोलते हैं, व्याख्यान के व्याख्यान है इन टॉपिक्स पे। ओके, व्हाई इज इट? मैं वापस बोलती हूँ, ज्ञान से आपको ज्ञान नहीं आएगा। आपको विनय करोगे तो आपके ज्ञानावन्य कर्म हटेंगे, और क्या पता आपके विनय करने से आपके मिथ्यात्व के कर्म भी हटेंगे। ओके, और आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो इट इज नॉट फॉर मी टू गिव यू, इट इज फॉर यू। आपका काम है विनय करके आगे बढ़ना। अंडरस्टूड? इसीलिए इस क्लास में ऐसे भी लोग होंगे कि सुन के सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर जाए। ऐसे भी आई हैव सीन स्टूडेंट्स ऑफ माइंड जो, जिनको देख के लगता है यार तुम में सम्यक दर्शन, आई कैन फील दैट। और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि यार सुन रहे हैं और अभी तक पीछे का लिखी जा रहे हैं, बट दे आर नॉट इवन रिवाइजिंग व्हाट दे आर डूइंग। ऐसा क्यों है कि आपके बच्चों की क्लास में ऐसे भी बच्चे होते हैं कि जो एग्जाम के दिनों में स्ट्रगल करते हैं और फेल तो नहीं होते हैं, बट 50th रैंक आ रहा होता है। और कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फर्स्ट रैंक आते हैं, मॉडल्स बना के ले आते हैं साइंस की, और बोलते हैं हमको तो सब समझ में आ गया। ऐसे होते हैं ना बच्चे। क्यों? टीचर ने एक ही टॉपिक पढ़ाया और एक बच्चे को वो थियरी समझ में आ रही है और एक बच्चे को इतना डिटेल्ड समझ में आ रहा है। आप समझो, क्योंकि ये शयोपशम का टॉपिक है। अंडरस्टूड? शयोपशम इज अ वेरी डिफरेंट थिंग जो विनय से क्रिएट होती है। ओके, एक और एग्जांपल आपको देती हूं। मैं कई बार ये टॉपिक बताती हूँ, बट ये विनय के टॉपिक में एग्जांपल देना इंपॉर्टेंट है कि मैं अनेकांतवाद का टॉपिक में 5 साल से स्ट्रगल कर रही थी। 5 years आई वाज रियली स्ट्रगलिंग। 5-6 साल हो गए थे, बट कभी ना कभी ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा था, कभी ये टॉपिक समझ में आ रहा था, तो वो कैसे दूसरे टॉपिक से इंटीग्रेट होता था, समझ ही नहीं आ रहा था, आ ही नहीं रहा था। तो मैंने 2-3 साल के बाद ये टॉपिक उठा के रख दिया था और बोल दिया था भगवान, मेरे कई टॉपिक्स ऐसे पेंडिंग चलते हैं कि भगवान ये टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं, मैं ये पेंडिंग रख रही हूँ। पेंडिंग मतलब भगवान आप अपने आप से समझा देना, जब आपको समझ में आए आप समझा देना, मैं आगे दूसरे टॉपिक्स पे जा रही हूँ। और मैं बीच बीच में कभी वो आई वुड गो बैक टू दोस टॉपिक्स और लिखती थी। तो कभी भी कोई भी बुक खोली और वो टॉपिक पढ़ लिया। इस तरह से मैं कई बार, मेरे टॉपिक्स बहुत सारे पेंडिंग चलते हैं कि ये टॉपिक समझ में नहीं आया, पेंडिंग चला गया। अनेकांतवाद वाज वन ऑफ दोस टॉपिक्स, और मैंने वो टॉपिक को पेंडिंग में डाल दिया था। मैं एक दिन, मेरी फ्रेंड लंच पे आने वाली थी, तो आई वाज प्रीटी एक्साइटेड कि मेरी फ्रेंड लंच पे आ रही है। सो मैंने उसके लिए खाना बनाया था। आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने काली दाल बनाई थी, पनीर बनाई थी, रोटी चावल, मतलब मैंने सब खाना प्लेटफॉर्म पे बना के 12 बजे ही रख दिया था। उसने मुझे बोला था कि मैं 1 बजे आऊँ। ओके, तो 12 बजे ही मैंने एक्साइटमेंट में सारा खाना बना के रख दिया। तो मैंने सोचा एक, पर मैंने उसको ये भी बोल दिया था जितना जल्दी हो सके ना आ जाना। सो आई न्यू कि वो 1 से पहले भी आ सकती है। अब यदि वो जल्दी आ जाए, इसलिए मैं 1 घंटे में समाइक भी नहीं कर सकती थी। तो मैंने सोचा क्या करूं, तो मैंने कहा यार खाना बनाया ना, सुपात्र दान की भावना खा लेती हूँ 1 घंटे तक। जब वो आएगी तो उसके साथ बैठ के खाना खा लूंगी। तो मैंने कमरा, मतलब दरवाजा ड्राइंग रूम का खोल के मैं सुपात्र दान की भावना एक भाती गई। वो ये सोच के कि वो आए, उससे अच्छा तो मारा सा मेरे घर पे आए, और जो खाना बना है हमारे लिए, जो खाना रोटी चावल सब बना हुआ है, वो लेके जाए। 1 घंटे तक भाने के बाद मैंने रियलाइज किया मेरी फ्रेंड 1 बजे नहीं आके 2 बजे आई, बिकॉज शी हैड सम जॉब। तो मैंने सॉलिड 2 घंटा सिर्फ सुपात्र दान की भावना भाई, सिर्फ एक ही काम किया। वो क्या किया, सुपात्र दान की भावना भाई। 2 बजे वो आ गई, तो मैंने मानसा के बारे में बिल्कुल भूल गई, सुपात्र दान की भावना नहीं खा रही थी। आई फॉरगॉट एवरीथिंग अबाउट जैन धर्म। उसके साथ मैंने बहुत अच्छा लंच किया, वी स्पेंट, और 2-3 घंटे बहुत अच्छे से बातें की। फिर वो शाम को चली गई। शाम को जब वो चली गई, तो मैंने देखा घड़ी कि अभी भी माय हस्बैंड हैज 1 more hour टू गो। तो मैंने कहा अभी 1 घंटा क्या करूं। तो मैंने सोचा समाय करने के भाव इतने नहीं थे, तो मैंने कहा चल कोई भी ना किताब पढ़ लेती हूँ ऐसे ही झूले पे बैठ के। सो आई वाज सिटिंग ऑन द झूला, एंड मैंने मोक्ष मार्ग नाम की एक किताब है, मैंने ऐसे खोली और पढ़ना चालू किया। अनेकांतवाद का टॉपिक चालू किया, मैंने वो पढ़ना चालू किया। खड़ाखट मैं पढ़ रही हूँ, और मुझे पूरा टॉपिक समझ में आ गया अनेकांतवाद का। झूले पे बैठे हुए खट समझ में आ गया। अरे दिस इज व्हाट इज द मीनिंग, उसके एप्लीकेशंस, हर चीज मुझे समझ में आ गई।
sitting on the jhula, not even in samay. Why? Because those 2 घंटा जो मैंने सुपात्र दान की भावना बाई थी ना, that was विनय, that was sheer विनय. आपको ये दिख रहा है? मेरे को यदि सुपात्र दान की भावना जितनी ऑटोमेटिक आती है ना, तो मुझे पता लग जाता है कि मेरे अंदर धर्म कितना है. यदि आज सुबह से मेरे को सुपात्र दान की भावना 0 आई नहीं, मतलब इच्छा ही नहीं हुई सुपात्र दान की, तो मैं समझ जाती हूँ कि आज मेरे में सम्यक दर्शन तो डेफिनेटली नहीं है. मतलब बोलते हैं ना, कर्मोदय है और सब कुछ है, धर्म ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है. तब मुझे फोर्स करना पड़ता है अपने आप को, जाके सुपात्र दान की भावना भा. मतलब मैं व्यवहार से, बॉडी से सुपात्र दान की भावना भाती हूँ. फिर भावना भानी पड़ती है, इच्छा करनी पड़ती है. बट कभी कभी ऑटोमेटिकली सुपात्र दान के भाव आते हैं. जब ऑटोमेटिक आ रहे हो तो समझ जाना धर्म ऑटोमेटिक हो रहा है, आत्मा धर्म कर रही है, विच इज अ वेरी गुड थिंग. आप इसका मतलब विनय इज नॉट ओनली द स्टार्टिंग पॉइंट, इट इज ऑल्सो द रिजल्टेंट. मतलब आप धर्म की कुछ एक्टिविटी करो ना, तो बहुत विनय से स्टार्ट करो कि महावीर स्वामी भगवान, थैंक यू फॉर द समाय, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर 28, थैंक यू आपने ये एक आसना डिजाइन किया, इससे मेरी कितने कर्मों की निर्जरा होगी, मैं मोक्ष में जाऊंगी, मैं कर्मों से हल्की होंगी. आप नहीं होते तो कौन बताता, क्योंकि केवल ज्ञान के बिना तो ये जाना ही नहीं जा सकता था. थैंक यू भगवान, वो सामने वाले ने गाली दी ना, तो आपके ज्ञान की वजह से मैं चुप हूँ, बर्दाश्त कर रही हूँ, संभाव में हूँ. क्यों? क्योंकि आपके ज्ञान से जाना कि ये मेरे कर्म उदय है, उसके कर्म उदय नहीं है, मेरे कर्म उदय है, मुझे संभाव में रहना है. भगवान आपके ज्ञान से मैं चुप हूँ. थैंक यू भगवान, मैं बर्दाश्त नहीं कर रही हूँ, मैं तो संभाव में हूँ. देयर इज अ हेल्प, मतलब देयर इज अ डिफरेंस इन बर्दाश्त करना एंड संभाव में जाना. थैंक यू फॉर दिस संभाव की मेंटल ट्रेनिंग. थैंक यू भगवान. ये विनय इज नॉट ओनली स्टार्टिंग बट ऑल्सो द रिजल्टेंट. मतलब धर्म की क्रिया करने के बाद भगवान के प्रति बहुत दोनों जगह, मतलब इट इज द बिगिनिंग एंड ऑल्सो द एंड. यदि कुछ भी धर्म की एक्टिविटी करने के बाद विनय आ रहा है, इसका मतलब आप बिल्कुल सही जा रहे हैं. धर्म की एक्टिविटी करने के बाद 2 चीजें आनी चाहिए, एक तो विनय आना चाहिए और एक वैराग्य आना चाहिए. ये दोनों चीजें आ रही है ना, तो समझ लो यू आर गोइंग परफेक्ट, आप बिल्कुल सही डायमेंशन में जाए. और ये दोनों चीजें नहीं आ रही है ना, तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ कषाय उदय है, समथिंग इज रॉन्ग. इज इट क्लियर? मैं आपको बारीकी बता रही हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, बहुत माइन्यूट डिटेल में. हाउ कैन यू ऑब्जर्व? ओके. वन ऑफ माय स्टूडेंट सम डेज अगो, वी वर डूइंग अ क्लास, और क्लास में उसने मुझे ऐसे बोला कि शी इज अ बिग धर्म करने वाली. मतलब उसके घर में बचपन से धर्म होता है, तो उसकी मम्मी भी धर्म करती है, वो भी धर्म करती है, वो धर्म की क्लासेस भी लेती है, तो उसको बहुत धर्म का है. तो वो उसने मुझे अचानक बोला कि यार आज का दिन मेरा अच्छा नहीं गया. मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहती है मुझे अचानक फोन पे पता लगा कि मारासा आए हुए हैं, तो आई वाज एक्साइटेड कि मारासा मेरे एरिया में है तो मेरे घर भी आएंगे. सो मैं वेट कर रही थी कि मारासा मेरे घर आएंगी. तो मैं काफी देर वेट किया, मारासा नहीं आए, पर मुझे मेरी बेटी को स्कूल में लेके जाना बहुत ही जरूरी था. मतलब आई हैव टू गो टू पिक अप माय डॉटर. बच्चे छोटे होते हैं तो स्कूल में आप कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं है, आपको बच्चों को लेने जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा. तो उसने क्या बोला कि मैं अपने बच्चों को स्कूल में लेने भागी, और वो आधे घंटे के लिए घर से निकली. जैसे ही मैं घर से निकली, मारासा मेरे पीछे आए और जो खाना बना था, रोटी थी और सब्जी थी, वो लेके चले गए. और मेरी मदर इन लॉ ने बहरा दिया और मैं बहरा नहीं पाई. तो शी वाज वेरी सैड एंड शी वाज अपसेट कि मेरा तो दिन कैसा गया, काफी देर वेट किया लेकिन मैं नहीं दे पाई. शी वाज अपसेट एंड शी वाज नॉट वेरी हैप्पी. ओके. तो आई जस्ट टोल्ड हर कि मैंने कहा यार अच्छा है ना, क्या पता तेरे इतने दान अंतराय कर्म का प्रगाढ़ उदय था कि तू बाहर गई तो तेरी जो सांस थी वो हलुकर्मी थी, उसके ज्ञान कम, मतलब कर्म हल्के थे ना, तो शायद उसकी वजह से उसके हाथ से दान गया. सो दिस इज अ गुड थिंग, राइट? ये बात करके बात खत्म हो गई. फिर मैं सोच रही थी कि व्हाई इज इट कि उसके दिमाग में ये नहीं आया कि मेरे हाथ से गया या मेरी मदर इन लॉ के हाथ से गया, फर्क नहीं पड़ता.
मारासा के पेट में खाना गया, विच इज सो ग्रेट, कि मारासा को रोटी मिली, दाल मिली, खाना मिला, इज अ वेरी रेयर थिंग। मारासा को ठीक से खाना नहीं मिलता है, आपको पता है, कभी ठंडा मिलता है, कभी मतलब इतनी कम क्वांटिटी में मिलता है, कई बार ऐसी ऐसी चीज, मतलब जैसे बोलते हैं ना, कई बार उनको पारना करना होता है और पारने में लिक्विड नहीं मिलता है, कई बार अट्ठाई की होती है तो उनको लिक्विड नहीं मिलता है, सॉलिड से कैसे पारना करो, बहुत उनकी गोचरी में ना बहुत इश्यूज होते हैं, कभी सूखा मिलता है, तरी नहीं मिलती है, तरी का मिलता है तो ये नहीं मिलता है, कई बार दही मिलता है तो खट्टा होता है, ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेशन होते हैं। मैंने कहा व्हाई इज इट दैट स्टूडेंट ऑफ माइन इज सैड कि यार मेरे हाथ से गोचरी नहीं हुई, हाँ, शी इज सैड, एंड व्हाई शी इज नॉट हैप्पी कि यार किसी के भी हाथ से गया, कि मारासा के पेट में तो खाना गया, इसका मतलब उसके दिमाग में खुद के हाथ से खाना देने का जो है ना, कि इससे तो महानिर्जरा होती है, इससे तो जीव तीर्थंकर नाम गोत्र बनाता है, ये होता है, ये सब मेरी, शी स्टिल हैज सम कषाय उदय है, कैन यू सी द कषाय उदय इज देयर, कुछ फायदा दिख रहा है कि मेरे हाथ से जाना चाहिए था। व्हाई इज इट यू आर नॉट हैप्पी कि यार कुछ भी हो जाए साधु के पेट में तो गया ना, बिकॉज व्हाई इज इट कि द एक्साइटमेंट के साधु का भला हुआ, साधु का पेट भरा, साधु का परफेक्ट लाइफ जी रही है, उनका हुआ, व्हाई इज दैट हैप्पीनेस नॉट देयर, वाज नॉट देयर, अंडरस्टूड? आई वाज लाइक समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज मिसिंग, आर वी क्लियर? हाँ, विनय की कमी है कहीं ना कहीं। आप बोलोगे वो तो सुबह से लेकर रात तक बैठी हुई है, सुपात्रदान की भावना भा रही है, नहीं, वो अपने हाथ से सुपात्रदान की भावना भाने के लिए बैठी हुई है, but she is not bothered about कि साधु के पेट में जाए। There is a big difference in the विनय प्रोसीजर, आप सोचो, there is a difference। हाँ, मेरे हाथ से जाए और एक है मुझे फर्क नहीं पड़ता यार साधु के पेट में जाए, इज इट क्लियर? देयर इज अ, एक में साधु का विनय आ रहा है, नमो लोए सब साधुनंग हो रहा है, यूनिवर्स में जितने भी 2000 करोड़ साधु भगवान ऐरवत महाविदय भरत क्षेत्र में हैं, सबको ठीक से खाना मिले, कोई की असाता न उपजे, सबके पारने ठीक से हो जाए, जो जो तपस्याओं में है सब कुछ हो जाए, कि यदि पेट भरा होगा ना तो शायद धर्म ध्यान भी आगे हो, कोई धर्म ध्यान के भाव से न गिरे, इस तरह की भावना भाने से भी नमो लोए सब साहुनंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए? हाँ, व्हाई डज इट हैव टू बी फ्रॉम माय हैंड? ओके, ये सब बहुत बारीक चीजें हैं जो हम विनय को नहीं कैच कर पाते। सो नाउ आई न्यू दैट दैट स्टूडेंट का विनय इज एन इशू, मतलब शी हैज येट नॉट अंडरस्टूड दैट भैया अपने बारे में सोचना बंद करो, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट नवकार मंत्र के सुदेव सुगुरु सुधर। इज इट क्लियर? आर वी वेरी क्लियर हियर? ओके, तो कैन यू अंडरस्टैंड दिस बारीकी हमको नहीं समझ में आती है। विनय इज टू बी अंडरस्टूड कि जैन धर्म में हर चीज नवकार मंत्र से स्टार्ट होती है और नवकार मंत्र के से ही एंड होती है। इज इट वेरी क्लियर? आप बोलोगे हाउ डज इट एंड विद नवकार मंत्र? आई विल टेल यू व्हाई। ये जो क्लास करने के बाद आई एम थैंकफुल, मैं क्लास आपको पढ़ा रही हूँ ना, मैं भगवान को बोलती हूँ भगवान आप तीर्थंकर हो, आपका तीर्थ है, ये सारे जो मेरे को सुन रहे हैं ना ये आपके श्रावक है, मेरे श्रावक नहीं है। ओके, तीर्थंकर के श्रावक होते हैं ना, तीर्थंकर तीर्थ की स्थापना करते हैं। सो आप तीर्थंकर हो, आपकी पुण्यवाणी से 18,000 साल और जिन शासन चलेगा, 5वें आर्य के एंड आखिरी दिन तक आपकी पुण्यवाणी से तीर्थ चलेगा, मेरी पुण्यवाणी से नहीं चलेगा। इट्स नॉट मी हु इज गोइंग टू मेक इट और नॉट मेक इट, इट्स योर्स। भगवान ये जो मैं जो कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, ये मैं अपनी थोड़ी सी कमाई कर रही हूँ कि पढ़ा के ना मुझे मिलता है, तो भगवान आपको जो देना है ना, इन लोगों को देना, आप मुझे दे दो, मैं हैंड ओवर कर दूं। अंडरस्टूड व्हाट एम आई सेइंग? आप मुझे हैंड ओवर कर दो, मैं हैंड ओवर कर देती हूँ। सो मेरे मुंह से क्या निकलने वाला है, आई डोंट डिसाइड, आई डोंट आस्क। मुझे पता है, जैसे मेरी आज की क्लास एंड होगी ना तो मैं भगवान को बोल दूंगी भगवान अगली क्लास में क्या पढ़ाना है ना भगवान, give, I will hand it over. This is my attitude. What is my attitude? Not what I want to say. महावीर स्वामी भगवान जो देना है दे दो, I will hand it over. And you won't realize मुझे जिस गहराई, मैं हमेशा सोचती हूँ कि यार इतना डीप में स्टूडेंट्स को नहीं लेके जाना, निश्चय तक नहीं लेके जाना, यार इतनी सूक्ष्म दशा नहीं दिखानी,
बट कई बार मन होता है कि यार उनको ये एग्जाम्पल भी दे दो, ये एग्जाम्पल भी बता दो, ये एग्जाम्पल भी बता दो। इसका मतलब मेरे स्टूडेंट्स में से कोई इतना ज्यादा निर्जरा कर रहा है कि वो इतनी गहराई में जाना चाह रहा है। ओके, सो व्हाट कम्स आउट ऑफ माय माउथ इज डिपेंडेंट ऑन यू, नॉट ऑन मी। अंडरस्टूड? आप कितना खींच रहे हो, जितना आप क्षयोक्षम कर रहे हो, विनय करके, निर्जरा करके आप आगे बढ़ रहे हो, this is what is coming out of my mouth. फिर करना होगा क्या इसको? Is it clear? And I don't make the classes. I am letting Mahavir Swami Bhagwan decide the matter. दो, और हर बार मेरी आज की एक भी क्लास अभी तक मैंने ऐसी नहीं की है। म्यूट किया है तो क्या करें? फिर करें शुरू से, हैं? उसके बाद हो जाता है ना। कोई एक टॉपिक, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? कोई कुछ बोलना चाह रहा है? सरस्वती जी आप कुछ बोलना चाह रही हो? तो मेरा पूछ रहे थे। सरस्वती जी आप कुछ बोलना चाह रहे हो? बोलना चाह रहे हैं। I'm muting you please. Okay. सरस्वती जी म्यूट रहने दीजिए, यदि आप कुछ किसी को बोलना है तो प्लीज पूछ सकते हो बीच में। ओके, Why am I giving you these examples of विनय is कि आप यदि विनय there were 2 classes, there were 2-3 क्लासेस ऐसी थी कि मेरे को पूरी क्लास के पहले मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या बोलना है, और मैं क्लास स्टार्ट हो रही हूँ, जूम क्लास चालू कर रही हूँ और मैं भगवान को बोल रही हूँ, भगवान अभी तक आपने नहीं बताया है कि मैं क्लास में क्या बोलने वाली हूँ, मुझे नहीं पता है 1.5 घंटा में क्या बोलने वाली हूँ, प्लीज स्टार्ट डूइंग नाउ। सरस्वती जी प्लीज म्यूट रखिए अपनी क्लास को, आपका वीडियो चल रहा है, दैट इज ओके, प्लीज ऑडियो को अनम्यूट मत करिए, प्लीज डोंट टच द स्क्रीन। प्लीज सरस्वती जी प्लीज डोंट टच, अनम्यूट मत करिएगा। ओके, सो ये एग्जाम्पल्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अविनय मत करिए प्लीज, और विनय करना चालू करो, विनय बढ़ाओ। विनय आधा घंटा पहले आधा घंटा बाद में करोगे ना, गारंटी से आप कहां से कहां निकल जाओगे, फर्क नहीं पड़ता है। मैं भगवान को ये नहीं बोलती हूँ महावीर स्वामी भगवान मुझे मोक्ष करवा देना, कैसे करवाओगी, आई लीव इट ऑन यू, इट्स नॉट माई जॉब टू सी कैसे करवाओगे। ओके, कई बार समायिक ज्यादा होती है, कई बार सुपात्रदान की भावना ज्यादा होती है, कई बार व्रत पचखान ज्यादा होते हैं, कई बार क्लासेस ज्यादा हो जाती हैं, हर बार अलग अलग चीजें होती हैं। सम्यक दर्शन को, एक्टिविटी को क्या कंट्रोल मैं नहीं करती। आर वी वेरी क्लियर हियर? हाँ, ओके। सो नवकार मंत्र को यदि 14 पूर्वों का सार बोला और वो उसमें भी सिर्फ नमो की फीलिंग है, ओके, तो आपको नमो बढ़ाना है। आप जब सुपात्रदान की भावना भा रहे हो तो आप नमो लोए सब साहूनंग ही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, राइट? आप में से कितने लोग करते हो? चंदन बाला कमरे के बाहर, मतलब रोड पे, रोड जो थी ना, मतलब घर के बाहर रोड के पास जहाँ पे उसका घर एंड होता था, दरवाजे पे जाके बैठी और सुपात्रदान की भावना भा रही थी। आप में से कितने लोग दरवाजे के एंट्रेंस पे जाके बैठते हो और सुपात्रदान की भावना भागते हो? एनीबडी? पूजा, रजनी जी, रेखा जी, सुरेंद्र भैया, आप करते हो? नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हो सुरेंद्र भैया? क्या एक्चुअली संभव नहीं था, इसलिए नहीं करता। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि बहुत ऊंची बिल्डिंग है, और प्लस क्या ना, यहाँ आते ही नहीं है कोई साधु संतों। हैदराबाद आ गया मैं अभी महीना भर से, तो यहाँ पर अभी साधु संतों का आवागमन नहीं है। तो सुरेंद्र भैया मैं कैलकाटा में रहती हूँ, कैलकाटा में क्या कोई एक भी साधु संत है? नहीं है ना, नहीं है। मैं सुपात्रदान की भावना भाती हूँ, मैं अपनी चेयर डाइनिंग टेबल के पास कमरे के एंट्रेंस पे लेके जाती हूँ, एंट्रेंस मतलब माय घर के एंट्रेंस पे, ओके, वहां बैठ जाती हूँ और सुपात्रदान की भावना भा रही होती है। मेरे बच्चे आके पूछते हैं मम्मा यहाँ क्यों बैठे हुए हो, व्हाई आर यू सिटिंग लाइक दिस? तो मैं उनको ऐसे ही बोल देती हूँ कि सुपात्रदान की भावना भा रही हूँ बेटा। तो वो 1-2 बार पहले अजीबोगरीब लगा था,
तीसरी बात उनको भी पता है कि अरे मम्मी सुपात्रदान की भावना गा रही है। सुरेंद्र भैया, यदि चंदन बाला कर सकती है तो आप भी कर सकते हो। आपका काम नहीं है कि सिटी में साधु है कि नहीं है, हैदराबाद में है, कलकत्ता में है कि नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है। आपका श्रावक के 12 व्रत में बोला कि जाके साधु को पकड़ के लेके आओ। आपको क्या बोला? चंदन बाला क्या गई थी महावीर स्वामी भगवान को पकड़ के लेके आई थी कि आओ मेरे घर से खाना लेके जाओ? ऐसे किया चंदन बाला ने? नहीं, फिर भावना उसने क्या किया? भाई थी। उसने कमरे के बाहर मतलब एंट्रेंस पे जाके, भावना भाई, मैं कमरे के मतलब घर का एंट्रेंस पे जाके, दरवाजा खोल के एंट्रेंस पे जाके भावना भाव, योर जॉब एंड्स देयर। आपके जब दान अंतराय कर्म का क्षयोक्षम होगा, कहीं से भी कोई आएगा, कोई साधु आएगा, ऐसा भी हो सकता है। एक बात याद रखना, अपहरण की अपेक्षा कोई केवली भगवंत भी आपके घर आ सकता है, आपको नहीं पता है। अपहरण की अपेक्षा, आप जो थोपड़े करते हैं ना, वो समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। जो थोपड़े करते हैं कि अपहरण की अपेक्षा भरत एरवच से अभी भी कोई सिद्ध हो सकता है। याद रखना, ये भी इट्स वेरी टेक्निकल, आई डोंट वांट टू गो इनटू टेक्निकल डिटेल्स। तो प्रॉब्लम आपके घर में साधु संत या केवली भगवंत या चारण मुनि या जंघा चरण मुनि, ऐसी लब्धिधारी मुनि क्यों नहीं आ रहे हैं? इज नॉट बिकॉज आप कलकत्ता में रहते हो, आप हैदराबाद में रहते हो, इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि आप दान अंतराय कर्म का क्षयोक्षम नहीं कर पा रहे हो। इज इट क्लियर? करना चालू करो, 50 साल 100 साल करो, आपकी कर्मों की निर्जरा तो हो रही है ना, दैट इज गुड इनफ। चंदन बाला का काम खत्म हो गया था जब वो दरवाजे पे बैठ के वेट कर रही थी, बस उसका ये काम था, और वो भावना कर भाते रही थी। भावना भाते हैं, लेकिन अपनी जगह पर बैठ कर भाते हैं। नहीं, पर कहाँ डाइनिंग भाती हो? टेबल, डाइनिंग टेबल पे बैठ के भाती हो, वो भी कितनी देर भाती हो? खाना प्लेट में आ गया, हाँ काश कोई 5 थाली आए, हाँ फिर 15 सेकंड का फायदा किया। 5-10 मिनट, करते हो, 5-7 मिनट, 5-7 मिनट करते हो। ओके, सो 5-7 मिनट का विंडो देते हो आप मारा साहब को अपने घर आके निर्जरा करने का, तो 5-7 मिनट की ही निर्जरा हुई। आप जैसे सामायिक करते हो, इट्स एन एक्टिविटी। ओके, आप रात्रि भोजन त्याग करते हो, इट्स एन एक्टिविटी। आप 28 करते हो, इट्स एन एक्टिविटी। वैसे सुपात्र दान इज एन एक्टिविटी। 1-1, 2-2, 5-5 घंटे भाव ना, कौन मना करता है? नहीं, हम तो भैया 5 और 10 मिनट भाएंगे। व्हाट इज दिस? इसका मतलब आपको नमो की फीलिंग ही नहीं आ रही है। दिस इज ए गारंटी। इसका मतलब विनय है ही नहीं आप में। दिस इज अ प्रूफ यू हैव नो विनय। अंडरस्टूड? दिस इज नो विनय। विनय इज नॉट ओनली द स्टार्टिंग पॉइंट, इट इज अ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब धर्म, मैं थर्मामीटर की, मेरा ये थर्मामीटर है ये जानने के लिए कि मेरा धर्म ऑटोमेटिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज सुबह से यदि सुपात्रदान की भावना एक बार भी नहीं आई है ना, तो मैं बोलती हूँ आज पूरा अधर्मी डे है, आज पूरा अधर्म करने वाला डे है। ठीक है, क्योंकि मेरा सुपात्रदान की भावना यदि होती ना, ऑटोमेटिकली कहीं से भी धर्म ध्यान के भाव आ जाते हैं। चाहे सुपात्रदान आए, चाहे उत्कृष्ट रसायन आए कि मैं ये पढ़ लूं वो पढ़ लूं, कुछ ज्ञान का कुछ हो रहा होता है। वो नहीं है, इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। क्यों प्रॉब्लम है? देखो, जब लॉकडाउन हुआ था, स्टार्टिंग में जब लॉकडाउन हुआ था ना, तो हमको नहीं पता था, जब स्टार्टिंग कोविड हुआ था कि क्या होने वाला है। अभी तो हमको पीएचडी है कि कोविड में क्या हो रहा है, ओके। पर जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था ना, वी डिडंट नो कि कैसे कोविड में क्या होने वाला है और कितना हम बंद करें। तो लोगों ने खाना पीना भी स्टॉप किया था, लोगों ने बहुत कुछ किया था, अपने बच्चों को भी बुला लिया था, सब कुछ हुआ था। और जिनके बच्चे बाहर थे, दे वर वरीड कि वो बच्चे कैसे रहेंगे, सब टेंशन थी। ओके, आप में से कितने लोगों को टेंशन थी कि मारासा का क्या होगा, मारासा को गोचरी कैसे मिलेगी? अंडरस्टूड? कितने लोगों को टेंशन था? हाँ, कि घर तो हम लोगों ने खड़ाखड़ बंद कर दिए, बिल्डिंग सील हो गई थी, मेन गेट बंद हो गए थे। तो यदि मैं 6th फ्लोर में रह रही हूँ तो मेरी गेट ही नहीं खुलेगा, तो मारासा आ भी जाएंगे तो वो उनको मारासा को स्टैंड अलोन जो अलग अलग घर होते हैं ना, उनसे तो गोचरी मिल जाएंगी। I was so worried. I was not worried about us. हमारे पास कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। मारासा का I was worried कि यदि उनको घर से बाहर जाने नहीं दिया जाएगा, वो उपाश्रय में बना हुआ खाना तो खाएंगे नहीं, वो तो घर के बाहर जाएंगे, लोग अपने घर के दरवाजे ही नहीं खोलेंगे। मारासा का क्या होगा? I was worried. It means जो worried था, इसका मतलब उसके मन में नमो लोय सब साहुनम ऑपरेट हो रहा था।
नवकार मंत्र बोला नहीं जा रहा है, फिर भी साधु के प्रति प्यार है आपका। यदि बच्चा, इटली में बहुत लोग मरे, बहुत कंट्रीज में बहुत लोग मरे, कई बार ऐसा होता है ना, इस स्टेट में बहुत मरे, इस स्टेट में बहुत मरे, ऐसा सुनने में आया। मान लो आपका बच्चा उस स्टेट में था, चाहे दिल्ली में था, या जब बहुत लोग मरे इटली में, आपका बच्चा वहां पे था, आपको टेंशन हो जाएगी। आप बार बार फोन करके पूछोगे ना, बेटा तू प्रोटेक्टेड है कि नहीं है, राइट? तेरे को पता है ना किस डॉक्टर के पास जाना, बेटा पता है ना फ्रेंड्स तेरी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे, आप बॉर्डर्ड हो गए ना। आप में से कितने लोग बॉर्डर्ड थे साधु के लिए? कितने लोग नहीं थे ना? बिकॉज यू डोंट लव द साधुस। इफ यू लव द साधुस ना, यू विल बी बॉर्डर्ड, यू विल बी बॉर्डर्ड कि यार वो लोग पलटेंगे कहाँ, ना सुसु पोटी कहाँ पलटेंगे, वो लोग गोचरी कैसे लेंगे यदि लॉकडाउन हुआ तो। जैसे मैं सुबह सुबह उठी और बाहर गई, बालकनी में देखा इतना बढ़िया वेदर था, बारिश आ रही है, पूरा फर्स्ट थॉट क्या आता है, यार आज तो दार्जिलिंग बना हुआ है, पूरा मेरा बालकनी में दार्जिलिंग जैसा है कि बारिश हो रही है, इतना ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम इतना अच्छा है, मन करता है चाय और पकौड़े खाओ। जनरली ये दिमाग में आता है, कितना अच्छा मौसम है, थैंक गॉड गर्मी खत्म हो गई। आप में से कितने लोगों को ये थॉट आता है कि यार सुबह से बारिश हो रही है, मारासा का तो आज सुबह से उनको पानी भी नहीं मिला होगा, खाने की तो बात ही छोड़ो सुबह से। रजनी जी, यदि आप हो रहा है ना, आपके मन में ये थॉट आ रहा है, तो अनुमोदना, इसका मतलब आपको प्यार है साधु से। अंडरस्टूड? इसका मतलब नमो लोहे सब साहुनंग ऑपरेट हो रहा है। कंटिन्यू दिस, वी आर नॉट बॉदर्ड साधुस। हम तो बड़े खुश रह गए यार, बारिश हो रही है, इतना बढ़िया मौसम है, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग। 2 दिन यदि लगातार साधु उस सिटी में बारिश हो रहा है, तो आपको क्या लग रहा है, पूरा शहर डूब जाएगा पानी में। कभी किसी को ये थॉट आ रहा है कि साधु को ना 2 दिन से पानी तक उसके पेट में नहीं गया है, पानी मतलब खाना नहीं गया तो समझ में आता है, पर आप 2 दिन से बिना पानी के बैठो, फिर आपको समझ में आएगा कि वो साधु कैसे बैठा हुआ है, राइट? दिस इज शोइंग द प्रॉब्लम इन विनय। जिस आदमी को ये सब टेंशन होती है, राइट, वो ये विनय है। हम में से कितने कम लोगों को आता है। जब संथारे का वो प्रॉब्लम आई थी, पूरे इंडिया के अंदर क्रिमिनलाइज हो गया था कि भैया संथारा आप कर नहीं सकते हो, ये सब प्रॉब्लम्स आई थी, कितने लोगों को टेंशन हो गई थी कि यार अभी साधु कोई या श्रावक संथारा करेगा तो पुलिस पहुंच जाएगी उसके पास, बोलेगी अभी संथारा, मतलब फिजिकली हम लोग फोर्स करेंगे आपको, संथारा आप नहीं कर सकते, वी विल टेक क्रिमिनल प्रोसीजर, आपके अगेंस्ट प्रोसीजर। कितने लोगों को टेंशन हुई थी कि वो साधु बेचारा समभाव की साधना कर रहा है, 5 पदों में रहना चाहता है, और पुलिस के ये सब झगड़े होंगे तो कैसे बेचारा शांति से लेना चाहता है। बीच में एक शोभा जी आज नहीं है क्लास में, पर शोभा जी ने एक एग्जाम्पल दिया था कि एक बार एक संघ में मम्मी पापा का अभी बच्चा पैदा हुआ था, मतलब आई थिंक शी वाज अ टॉडलर, 1-2 साल का ही बच्चा होगा, और वो बच्चा छोड़ के दोनों दीक्षा लेना चाहते हैं। बड़ा झमेला हुआ था, ह्यूमन राइट वायलेशन तक इश्यूज चले गए थे, तो जैनियों ने भी गालियां देने में कमी नहीं छोड़ी थी, बहुत कुछ बोल दिया था, राइट? कितने लोगों ने सोचा था कि वो उत्कृष्ट रसायन दोनों जन के थे, माँ बाप के थे, जो ये दंगे हो रहे थे, जो लोग गालियां दे रहे थे, उन दोनों के भागों में जो कमी आई होगी, मतलब वो जो बोलते हैं ना अंतराय कर्म आई होगी, जब उनको घबराहट हुई होगी कि हस्बैंड को फिर भी आचार्य भगवंत ने दीक्षा ले ली, पर माँ को थोड़ी देर, मतलब माँ का बाद में दीक्षा करवाई थोड़ी, मतलब मदर हैड टू वेट फॉर एटलीस्ट सम डेज, तो उतनी ठीक है। माँ को बोला जाएगा भैया तुम्हारा अंतराय कर्म का उदय था, किसी को ब्लेम मत करो, नॉट अ प्रॉब्लम। माय प्रॉब्लम इज वो जो भावों में जो घबराहट, जो एंजाइटी, और वो जो टेंशन, और वो जो भावों में जो था ना, वो लाने में क्या हम तो निमित्त नहीं बने हैं? अंडरस्टूड? somebody is going on a very high mark, मोक्ष मार्ग में इतनी हाई स्पीड पे वो 5 महाव्रत लेवल पे जा रहा है, और हमने उसको पीछे खींचा, उसके भावों को गिराया। ये सब की टेंशन हम लोगों को नहीं है, इसका मतलब हमको साधु बनने की ग्रेटनेस ही नहीं पता है को कितना ग्रेट लोग हैं। ओके, इसका मतलब नमो लोहे सब साहुनंग नहीं है, होता तो हम बोलते आगे बढ़ो यार, निकल जाओ संसार से, निकल जाओ। ओके, नमो लोहे सब साहुनंग इज अ स्टेट ऑफ माइंड। नमो करना नहीं होता है। मैं कंचन आंटी से कितना आर्ग्यू करती हूँ, जितना आर्ग्यू मैं कंचन आंटी की क्लास में, मैं कई बार ऐसे बैठ जाती हूँ, आंटी, मैं ऐसे कंचन आंटी को वर्ड्स बोल चुकी हूँ, आंटी 5 मिनट पहले समझ आना बंद हो चुका था, आंटी क्या बोल रही हूँ,
कुछ समझ नहीं आया, मैं ऐसे वर्ड्स तक बोल देती हूँ। एंड आंटी नोज आई एम नॉट डूइंग अभिनय। सो अभिनय इज नॉट, मैं आर्ग्यू करती हूँ आंटी से, आंटी आपने ऐसे बोला, अभी ऐसे बोल रहे हो, देखो आंटी ये आगम में ये बोल रहा है और ये आगम ये बोल रहा है, आंटी देखो कॉन्ट्रडिक्शंस हो रहे हैं। मैं आंटी से जितना आर्ग्यूमेंट मैं करती हूँ, जितना मैं आंटी को रोक रोक के बोलती हूँ, नहीं आंटी यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ गलत हो रहा है, कोई नहीं बोलता है, क्लास में कोई नहीं बोलता है। स्टिल आंटी को पता है मैं विनय की प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? आई हैव अ लॉट ऑफ विनय, इश्यूज कैन बी रेज्ड, ओके? सो विनय इज नॉट ऐसा भी हो सकता है कि कोई विनय कर रहा है तुक्तों के पाठ से और माइंड में अविनय हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, ओके? और कोई जैसे मेरी जैसे लोग हर चीज पे ऑब्जेक्शन उठा लेते हैं, हर चीज पे आंटी क्यों ऐसा क्यों बोला है, हर चीज में वाई पूछने बैठ जाते हैं, हर चीज में पूछते हैं आंटी ऐसा क्यों बोल दिया भगवान ने। आंटी मुझे तो महावीर स्वामी भगवान की बातों पे भी ऑब्जेक्शन हो जाता है कि भगवान ने तो ये बड़ा ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गए भगवान, राइट, इस इशू पे। आंटी ऐसा क्यों बोल रहे हैं भगवान? मैं तो ये सेंटेंसेस तक बोल देती हूँ। वाई? बिकॉज मुझे भगवान के ज्ञान पे विनय है कि जानना है कि भगवान ये बात क्यों बोलना चाहते हैं, ओके? So the idea which I want to tell you is Vinay is a state of mind and not a state of body. मैं बॉडी से आर्ग्यू कर रही हूँ does not mean मैं अभिनय कर रही हूँ, ओके? पर मैं वंदन नमस्कार भी कर सकती हूँ और अंदर से अभिनय कर सकती हूँ, ओके? सो विनय इज अ स्टेट ऑफ माइंड, वहां तक पहुंचने की कोशिश करो। और यहाँ पे फिर निर्जरा तत्व में जो विनय है वो सिर्फ सुदेव सुगुरु सुधर्म का ही विनय माना जाता है। अंडरस्टूड? एक और कंट्रोवर्शियल चीज मैं आपको समझा दूं, ओके, जो बहुत मुसीबत खड़ी करके रखा है। 3 लोग हैं, 3 कैटेगरीज हैं, सुदेव सुगुरु सुधर्म। जब सम्यक दर्शन में आगे बढ़ा जाता है तो तीनों चीजों पे यथार्थ श्रद्धा साइमल्टेनियसली नहीं आता है, पहले इन तीनों में से एक पे आएगा। एक पे आएगा मतलब क्या पता पूजा सुदेव को समझी है और उसको सुदेव पे सम्यक श्रद्धा हुई है और उससे उसको सम्यक दर्शन हुआ और उसके बाद धीरे धीरे उसको गुरु भी समझ में आया और सुधर्म भी समझ में आया, ये बाद में समझ में आया। पर स्टार्टिंग में ना तीनों में से एक चीज ही समझ में आती है, जरूरी नहीं आपको तीनों चीजें समझ में आए, ये चीज याद रखो, हमेशा ये रूल है, ओके? आप हर चीज 9 तत्व साइमल्टेनियसली समझ में नहीं आ जाते हैं, एक तत्व समझ में आता है, उस पे भेद विज्ञान समझ में आता है, उस भेद विज्ञान का इतना डिटेल में समझ में आता है कि सम्यक दर्शन स्पर्श जाता है और 9 तत्व पे सम्यक दर्शन हो जाता है। इस तरह से होता है, इट स्टार्ट्स विद 1 पॉइंट एंड देन इट गोज टू द अदर थिंग। सो सुदेव सुगुरु सुधर्म तीनों किसी भी तीनों में से एक चीज पे भी हो सकता है। तो मुझे पूछा गया था कि क्या बिना गुरु के सम्यक दर्शन हो सकता है? मैं बोलती हूँ हो सकता है। मैं तो सुगुरु को लास्ट में उठाती हूँ क्योंकि तीनों में से मोस्ट कंट्रोवर्शियल है सुगुरु, सबसे गुरु। इस क्लास में आई कैन गारंटी यू 10 अलग अलग आचार्यों के शिष्य बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, मानने वाले 10 के बैठे हैं अलग अलग। अब मान लो मैं एक आचार्य का नाम लूंगी, दूसरे का मुंह फूल जाएगा, दूसरे का लूंगी तो तीसरे का फूल जाएगा, ये होगा ना। मोस्ट कंट्रोवर्शियल मोस्ट मिसअंडरस्टूड तत्व इज सुगुरु। तो मैं तो ये टॉपिक उठाती ही नहीं हूँ, लास्ट में उठाती हूँ। मैं तो यहाँ तो सुदेव से उठाती हूँ या सुधर्म से उठाती हूँ। आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जहां जहां मुझे सामने वाला आदमी हॉस्टाइल दिखाई देता है, हॉस्टाइल का मतलब ये होता है यार जिनको मैं पढ़ा रही हूँ ना ये लोग दुखी कर देंगे, मेरी जिंदगी खराब कर देंगे। मैं बताती हूँ कौन कौन करता है। जो बच्चे होते हैं ना, स्कूल कॉलेज के जो बच्चे होते हैं ना, वो तो जीना हराम करते हैं, वो तो हर चीज में बोलते हैं व्हाई डू यू थिंक महावीर स्वामी भगवान वांट्स अस टू डू वंदना, आंटी ऑल धर्म आर ग्रेट, व्हाई डू यू थिंक जैन धर्म इज ग्रेट। छोटे जो बच्चे होते हैं ना स्कूल कॉलेज के, वो तो हर चीज पे वाई पूछेंगे, आंटी व्हाई शुड वी डू समय, आंटी व्हाई शुड वी डू व्रत, आंटी all रूढ़िवादी, all kriya, auntie we don't believe in that, we believe in spirituality auntie, we do not believe in religion। ऐसे से डायलॉग सुनाते रहते हैं बच्चे, खासकर स्कूल कॉलेज के बच्चे। तो ये जैन कुल के भी बच्चे ऐसे ही होते हैं, हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मतलब ये लोगों को यदि बोलोगे ना महावीर स्वामी भगवान ने बोला है सुन लो, तो ये लोग तुमको महावीर स्वामी भगवान पे भी 10 बातें सुना के चले जाएंगे। ऐसे भी मैंने लोग देखा है कि माँ बाप सम्यक दृष्टि जीव दिखाई दे रहे हैं और बच्चे बोल रहे हैं यार आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन महावीर स्वामी भगवान, आई बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी। ये सब डायलॉग सुना के जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जो हॉस्टाइल लोग होते हैं, हॉस्टाइल का मतलब होता है जो बच्चे स्कूल कॉलेज के
I don't teach them Sudev Suguru. Do never teach them. यदि सामने वाला आदमी ऐसे आचार्य को बिलोंग करता है जो मुझे पता है कि नमो आचार्य को पदों में क्वालिफाई नहीं करता है, उसको मैं कभी भी सुदेव और सुगुरु से नहीं पढ़ाती हूँ। मैं उसको सुधर्म से चालू करती हूँ। मैं ऐसे बच्चों को पता है क्या बोलती हूँ, अरे आई विल नॉट टेल यू एनीथिंग अबाउट महावीर स्वामी भगवान, आई विल नॉट टेल यू एनीथिंग अबाउट महारासा, कम विल डिस्कस अदर थिंग्स, ओके। और मैं उनको सुधर्म से जैन धर्म पढ़ाती हूँ, मैं उनको 8 कर्म सिखाती हूँ, मैं उनको 9 तत्व सिखाती हूँ, मैं उनको लाइफ में इश्यूज को महावीर स्वामी भगवान का नाम नहीं लेती हूँ, बट पढ़ा तो वही रही होती हूँ कि कर्मों के उदय को देखो, उनके क्षयोक्षम कैसे कर सकते हो, वो उसका किसका बंध है किसका बंध नहीं है, यही सिखा रही होती हूँ। तो पढ़ा तो मैं महावीर स्वामी भगवान की ही वाणी रही होती हूँ, बट मुंह से नहीं बोल रही होती हूँ कि महावीर स्वामी भगवान का नाम। मैं क्या कर रही होती हूँ, सुधर्म में इंटरेस्ट जलाती हूँ। One of my student told me, Auntie, I'm not interested in Jainism. Auntie, I'm very angry with all the religious people because she's angry with her mother. Because mummy is forcing her to do Jainism. Okay, so मम्मी से हर कॉलेज का बच्चा उठा हुआ रहता है, मुंह फुला के बैठा रहता है। So उस बच्चे ने जब ये बोला ना, मैंने कहा कोई बात नहीं, we will discuss problems of the world. Come. उस बच्चा आके मुझे बोलता है, आंटी I have this problem, that problem. मैंने उसको पूरे 8 कर्म और 9 तत्व न केस स्टडी के मेथड पे पढ़ाया। मान लो उसने एक प्रॉब्लम बताई, तो एक प्रॉब्लम को अलग अलग कर्मों की कौन से उदय था, किसका बंध था, किसका क्षयोक्षम था, पूरा ये सारा मैंने जैन धर्म उसको केस स्टडी के मेथड से सिखा दिया, उसको सुधर्म सिखाया। मैंने सुदेव और सुगुरु सिखाया ही नहीं। एक दिन अचानक वो मेरे घर से बाहर जा रही थी, उसको बहुत झगड़े हुए थे, मतलब उसके किसी के साथ झगड़े होता है, क्रोध वॉज ऑन ऑल टाइम हाई। हमने जब समाय करके वो बाहर गई, उसको इतना ज्यादा हल्का फील हो रहा था कि मेरे ही कर्म उदय थे, किसी की गलती नहीं थी, क्रोध टोटली जीरो था। उसको मन में अचानक आया कि जैन धर्म कितना ग्रेट है, महावीर स्वामी भगवान कितने ग्रेट हैं। अचानक आया और उसको उस वक्त लग रहा था कि सम्यक दर्शन की स्पर्शना हुई थी। ओके, ये सब जब हुआ उसको, उसके बाद मुझे शाम को अचानक मुझे पता लग गया था कि something is going through something. Why did I not teach her सुदेव and सुगुरु? आपको पता है, सामने वाला यदि हॉस्टाइल हो ना, तो उसको सुदेव सुगुरु नहीं पढ़ाया जाता है। महावीर स्वामी भगवान के संगोचरण में 11 गणधर आए। गौतम स्वामी भगवान भी जब आए थे ना, वो हॉस्टाइल थे। हॉस्टाइल थे कि नहीं थे? वो पता है क्या सोच के आए थे, हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, अभी जाते हैं और ये जो अंदर महावीर नाम के जो तीर्थंकर अपने आप को बोलते हैं ना, उनको अपना शिष्य बनाएंगे और फिर देखना हमारी कितनी जय जयकार होती है। सारे गणधर इंक्लूडिंग गौतम स्वामी भगवान जब संगोचरण में घुसे ना, they had an attitude, they were hostile, they did not go with Vinay. Did anybody go with Vinay? No, they were hostile. Attitude में गए। महावीर स्वामी भगवान का विनय नहीं था। महावीर स्वामी भगवान ने क्या बोला? Come, I am very happy you have come. First he was very happy. Okay, so जब happy भी हुए तो वो आदमी बोल रहा है, अरे ये तो मेरी इज्जत कर रहा है, अभी तक विनय नहीं आया। फिर महावीर स्वामी भगवान ने एक बार भी नहीं बोला कि तू पहले सुदेव मैं सुगुरु का विनय कर, उसने नहीं बोला। महावीर स्वामी भगवान ने क्यों नहीं बोला? भैया तीनों में से किसी एक को भी पकड़ के रखोगे तो आगे जाओगे। उन्होंने सुधर्म बोला। क्या बोला? एक एक गणधरों को एक एक तत्व पे प्रॉब्लम थी। किसी को आत्मा और कर्मों की भिन्नता में प्रॉब्लम थी, तो उनको अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल देके समझाया कि तुमको ये दोनों चीजें अलग नहीं दिखाई दे रही है, तो ये प्रूफ है जिसकी वजह से दोनों में भिन्नता है। उस गणधर को ये बात समझ में आई और तब उन्होंने बोला, वाह क्या बोला, मुझे तो ये समझ में नहीं आई। नाउ वी नो यू आर राइट। ओके, किसी गणधर को प्रॉब्लम थी कि मोक्ष होता भी है, वो मोक्ष नाम की चीज कोई एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती है भी कि नहीं, इस पे क्वेश्चन मार्क था। किसी को किसी चीज पे एग्जिस्ट प्रॉब्लम थी, किसी को किसी चीज पे प्रॉब्लम थी। 11 गणधरों को किसी न किसी चीज पे प्रॉब्लम थी और महावीर स्वामी भगवान ने उनको सुदेव और सुगुरु का विनय नहीं बोला। क्या कहाँ सॉर्ट आउट किया? सुधर्म को सॉर्ट आउट किया, उसको ठीक किया। सुधर्म एक बार सॉर्ट आउट हुआ ना,
उनको सुधर्म की वजह से उन लोगों को सम्यक दर्शन हुआ। जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ, सुदेव और सुगुरु पे भी श्रद्धा यथार्थ हुई, यानी विनय उत्पन्न हुआ, और वो भी उनको समझ में आ गया, और सुदेव सुगुरु सुधर्म पे यथार्थ श्रद्धा उत्पन्न हुई। तो आप यदि सामने वाले को देख रहे हो कि वो आपके गुरु पे विनय नहीं कर रहा है, तो इट इज ओके, इट इज रियली ओके। कूदने की क्या जरूरत है? सब लोग गुस्से हो जाते हैं, अरे ये हमारे आचार्य पे विनय नहीं कर रहे। तुमको क्या पता मैं कर रही हूँ कि नहीं कर रही? हाउ डू यू नो? अंडरस्टूड? दिस इज अ वेरी बर्निंग टॉपिक। मुझे जिसका नाम लेना है लूंगी। You have to remain within Sudev, Suguru, Sudhar. You have to remain within these three. Understood? यदि मैं सुदेव का नहीं करूं, सुगुरु और सुधर्म का करूं तो भी अलाउड है, पर मैं सुधर्म का ही करूं तो भी अलाउड है। मैंने उस लड़की को ऑलमोस्ट पूरा जैन धर्म पढ़ा दिया। उसकी फ्रेंड थी, वो हिंदू थी, एंड शी वुड कम टू मी। उसको मैंने 9 तत्व पढ़ा दिए। आपको मैंने अभी तक 9 तत्व नहीं पढ़ाए, संवर, पुण्य, पाप तत्व अभी तक नहीं पढ़ाया। उस लड़की को, वो लड़की मेरे पास, वो दोनों बच्चे मेरे पास 2 साल तक आते रहे। 2 साल तक मैंने उनको सिर्फ सुधर्म सिखाया, सुदेव और सुगुरु सिखाया ही नहीं। मैंने कहा सीखने की जरूरत ही नहीं बेटा, तो सुधर्म सीख लो, बहुत कुछ हो जाएगा। आपको पता है वो दोनों बच्चे आज भी मैं जो बोलती हूँ ना कर लेते हैं। मैं उनको बोलती हूँ बेटा समय के कर लो, बेटा आगम पढ़ लो, बैठ के कर लेते हैं। बोथ ऑफ देम अभी उनकी मास्टर्स खत्म हुए, एमबीए कर चुके हैं, बहुत अच्छी कॉलेज में अभी कैंपस प्लेसमेंट में जॉब लगी है। स्टिल मैंने उनको कभी भी सुदेव और सुगुरु सिखाया ही नहीं, और उनको अपने आप सुदेव का विनय उत्पन्न हुआ, मतलब महावीर स्वामी भगवान के प्रति विनय उत्पन्न हुआ। फिर मैंने उनको ये भी बोला सुगुरु में अढ़ाई द्वीप रखना, कभी भी एक गुरु को मत पकड़ना, राइट। उनको ये भी बोला कि ऐरवत, महाविदय, भरत तीनों का याद रखना, आंटी हम वैसे ही करेंगे। एंड दे आर सो हैप्पी। अंडरस्टूड? आपको मैं बोल रही हूँ कि आप भी कट्टरता जब दिखाते हो ना और बोलते हो हाउ डे से जय महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा, हमारे आचार्य की आज्ञा लो या इसकी आज्ञा लो, याद रखना आप महावीर स्वामी भगवान का अभिनय कर रहे हैं। अंडरस्टूड? मेरी क्लास में मैंने आपको विनय किससे ज्यादा, अविनय पे ज्यादा बोला आज की क्लास में, और 5 क्लासों में कि किसका विनय करो किसका नहीं करो, ये भेद विज्ञान मैंने सिखाया आपको। यदि ये भेद विज्ञान पे आप चिंतन करोगे, यू विल रियलाइज कि आप बहुत आगे बढ़ सकते हो सिर्फ विनय करने के लिए। अंडरस्टूड? सुदेव सुगुरु सुधर्म के में से सिर्फ सुधर्म का ही विनय करो, आगे बढ़ जाओगे। कट्टरता छोड़ दो। यदि गुरु समझ में नहीं आता छोड़ दो उसको फॉर द टाइम भी, 1-2 साल छोड़ दो, सिर्फ सुधर्म को तो समझ लो, आगम पढ़ लो, सुधर्म समझ लो। ओके? सुदेव में तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, महावीर स्वामी भगवान तो सेम ही है सारे संघों में, चाहे तुम दिगंबर हो, चाहे तुम मंदिरवासी हो, चाहे तुम स्थानकवासी का कोई भी आचार्य पकड़ लो, उसमें नवकार मंत्र, लोकस, प्रतिकमन, सामायिक और क्या क्या सेम है, सब कुछ सेम है। तो सुधर्म सेम है। सुधर्म को पकड़ के आगे निकल जाओ, सुगुरु को छोड़ दो फॉर द टाइम पे। आपको मैं गारंटी दे सकती हूँ तीनों में से एक को पकड़ो। यदि महावीर स्वामी भगवान को भी सामने वाले को धर्म समझाना है तो वो सुधर्म को उन्होंने पकड़ा। हॉस्टाइल लोग होते हैं, हॉस्टाइल का मतलब समझ में आ गया ना, इंग्लिश वर्ड है हॉस्टाइल, मतलब सामने वाला बोल रहा है कि भैया हम क्यों महावीर स्वामी भगवान को ग्रेट बोले, हम क्यों ये आचार्य को ग्रेट बोले, तो बाबा मत बोलो, कोई बोलने की जरूरत नहीं है। सुधर्म को समझो, आगे बढ़ो। एक तीनों तत्व, तीनों सुदेव सुगुरु तीनों जरूरी नहीं है साइमल्टेनियसली आए, एक को पकड़ के आगे बढ़ो। सामने वाले को देखो किसको कौन उसकी स्ट्रेंथ है। ओके? हाँ, जो उसकी स्ट्रेंथ है उसमें आगे। मैंने आपको पढ़ाया, मैं आपको कभी एक बार बोला महावीर स्वामी भगवान का विनय करो, मैं क्या बोलती किसी का भी करो। ओके? मैं आपको सुधर्म ही पढ़ा रही हूँ कि नहीं पढ़ा रही? आप इसी के सहयोग, इसी से आप धर्म इतना समझ जाओगे, आपका खुद महावीर स्वामी भगवान के प्रति एक्स्ट्रा विनय उत्पन्न होगा। उनका होगा तो आप आचार्य भी ढूंढोगे, आप साधु भी ढूंढोगे, उपाध्याय भगवंत भी ढूंढोगे, और आपको मिल जाएंगे अढ़ाई में रहने वाले आचार्य उपाध्याय साधु मिलेंगे। इज इट वेरी क्लियर? कट्टरता आई नहीं कि विनय अविनय चालू हो गया, गारंटी, गारंटेड। कट्टरता आप दिखा रहे हो, यू आर डूम्ड। हाँ, आप मेरे को ऐसे भी लोग बोल रहे हैं
कि हम तो ना हमारे संघ की किताबें ही पढ़ते हैं, हम दूसरे संघों की किताबें नहीं पढ़ते। आपने अभी ये उस आदमी ने क्या किया बताओ मुझे, एनीबडी वांट्स टू टेक अ वाइल्ड गेस, क्या किया बताओ। मैं मेरे ही संघ के आचार्यों की बुक्स उसके पढ़ती हूँ। अभिनय किया। हाँ? दूसरे के संघ का अभिनय कर दिया, क्या पता सामने वाला संघ में सम्यक दृष्टि साधु है, सम्यक दृष्टि श्रावक है, आपने अभिनय कर दिया, आपके कर्म बंद हो गए, आप किलुषिक जाति में भी उत्पन्न हो जाओगे, देवलोक में भी। यदि आपने तेरे बहुत समायके की है, बहुत धर्म अठाइयां किया है, वर्षी तप किया है ना, तो देवगति में भी जाके उत्पन्न हो जाओगे। बट आपने अपने आचार्य को ग्रेट बोला और 50 और आचार्यों को जो गालियां दी है ना कि दूसरे संघ के बेकार, दूसरे के बेकार, आपने अभिनय ज्यादा किया और उससे आप बर्बाद ज्यादा हुए हो। याद रखना, अभिनय करके आप सम्यक दर्शन पे तो टोटल क्वेश्चन मार्क है और आप बर्बाद ज्यादा हुए हो। याद रखना, आपको लग रहा है आप धर्म कर रहे हो, डेफिनेटली धर्म नहीं है, क्योंकि यदि धर्म होता, सम्यक दर्शन यदि आ जाएगा ना, तो 6 महीने में तो क्या है, 2 महीने में आप कहां से कहां निकल जाओगे। यू विल नो द साइंस। आगम से नहीं पढ़ोगे, आगम के रहे हुए रहस्य तक जान पाओगे सिर्फ विनय से। ओनली वन थिंग विनय। आई जस्ट डू दैट, I don't do anything else. Okay? Huh? Please understand, Vinay is a tap. ये किया जाता है। Okay? ऑटोमेटिक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। सुपात्रदान की भावना आ रही है, मेरी यहाँ नहीं आ रही है तो करो बैठ के, जो चंदन वाला घर के बाहर बैठ के कर रही थी साथ, राइट? बाय चांस यदि आपका दान अंतराय कर्म का शिरोक्षण, एक श्रावक ने बोला मैं 55 ईयर्स से सुपात्रदान की भावना भा रहा था, कोई मारा सा नहीं आए, आज आ गए 55 ईयर्स। वो 55 ईयर्स में क्षयोक्षम हो रहा था और आप क्या बोलते हो, है ही नहीं मारा सा, आएंगे ही नहीं। भावना क्या भावना? दिस इज नॉट एन एटीट्यूड मैन। व्हाट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड आर यू हैविंग? सुधरो यार, विनय करो। तुम जब सुपात्रदान की भावना कर रहे हो तब तुम साधु का विनय कर रहे हो। प्लीज अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड? साधु आए ना आए इज नॉट योर जॉब। क्या पता आप भरत क्षेत्र में रहते रहते आपके पास केवली भगवान चारण मुनि आ सकते हैं, जंगाचरण मुनि आ सकते हैं, यू डोंट नो। भैया पात्र बनो। पात्रता कैसे आएगी? विनय से आएगी। आप पात्र बनो, आगे बढ़ो। व्हाट कम्स टू यू, यू डोंट नो। अंडरस्टूड? डोंट आस्क फॉर अ साधु टू कम, डू सुपात्र दान की भावना। जैसे मैंने आपको बोला, वो लेडी जो थी, शी वाज अपसेट कि मेरे हाथ से दान नहीं किया गया। आई हैड ऑब्जेक्शन, why the hell were you not happy के साधु के पेट में खाना गया? That level of सूक्ष्मता को देखो। okay? कि are you wishing well for a साधु? मैं सोचती हूँ साधु भगवंत आ जाओ, आप खाना ही नहीं, खाना पीना, आपको घर चाहिए, जो चाहिए, आपको कोई किताब चाहिए, आपको आगम चाहिए, आपको कोई टॉपिक नहीं आता, वो टॉपिक यदि मुझे आता होगा तो मैं आपको सिखा दूंगी। यदि कोई टॉपिक मुझे नहीं आता तो आप मुझे सिखा देना। आप आओगे, मुझे क्या, मेरे घर में सारे मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड, एवरीबडी को धर्म सिखाओगे। भगवंत आ जाओ। अंडरस्टूड? ये होता है विनय। विनय के स्वरूप को समझो। लोभ कषाय की वजह से मत करो कि यार जब सुपात्र दान की दान देते हैं ना तो बहुत फायदा होता है, ये सब चीजों पे मत जाओ। अंडरस्टूड? इट इज नॉट, यू शुड नॉट गिव, एनीबडी गिव। ऐसा हो सकता है कि मैं बर्तन धो रही हूँ और मैं असुचती हूँ, कोई बात नहीं, जो लेके आया है ना उसको भी आप बोल सकते हो, मैंने आज्ञा दी, तू प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ सामान है, तू दे दे। मैं एक बार बर्तन धो रही थी, उत्कृष्ट रसायन आया बर्तन धोते हुए सुपात्र दान की भावना भाने का। मैंने ऐसी सोचती थी कि कैसे पानी का अचित का सिंघट्टा, सचित का सिंघट्टा है, कैसे इस भावना भाव। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं खड़े खड़े ही जो दरवाजा खोल के आई, यदि मारा सा अंदर घुसेंगे ना तो मैं ऐसे ही बोल दूंगी कि जो उनके साथ आया है ना, मैं उसको परमिशन दे रही हूँ, मेरे प्लेटफॉर्म पे जो पड़ा है ना खाना दे दो, मैं घर की देने की आज्ञा मांगती हूँ, मेरे घर में रह सकते हैं। आई विल से दिस, और मैं ये बर्तन धोते धोते सुपात्र दान की भावना भी भा रही हूँ। इट इज पॉसिबल। अंडरस्टूड? प्लीज गो अहेड एंड डू इट। मैं सचित के सिंघट्टे में हूँ, कोई बात नहीं, मेरा बच्चा कमरे में सो रहा है, राइट? दैट किड कैन गेट अप, वो संघट्टा में नहीं है, वो खाना दे देगा। घर में देयर आर 10 पीपल जो संघट्टे में नहीं है, वो दे सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। बट
विनय की भाव रखो, बर्तन धोते हुए भी मैं नमो लोए विनय कर सकती हूँ। विनय इज नॉट अ स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ माइंड, सो इट कैन हैपन व्हाइल यू आर ड्राइविंग ऑल्सो। ओके, ड्राइविंग में जब मैं एसी मैंने बंद किया ये सोच करके यार साधु यदि सड़क पे चल सकता है नंगे पैर धूप में, मैं एसी के बिना कार में जा सकती हूँ। मैंने 10 मिनट रखा, मैं पसीने से लथपथ, आई सेड आई एम स्विचिंग ऑन द एसी। मैंने गाड़ी का एसी चालू किया और मैं विनय कर रही थी, धन्य है वो साधु जो इतने काया कलेश नाम का तप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको मोक्ष जाना है और मैं नहीं कर पा रही हूँ, धन्य है। और मैं कार चलाते हुए विनय कर रही हूँ। सो विनय नाम का तप जो होता है ना, इज अ स्टेट ऑफ माइंड। ये आप कहीं भी कर सकते हो। यदि मैं कार चलाते हुए कर सकती हूँ, बर्तन धोते हुए कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हो। अंडरस्टूड? हाँ, हैदराबाद में रहते हुए सुरेंद्र भैया आप भी कर सकते हो। चंदन बाला बनो। चंदन बाला घर के बाहर बैठी, मतलब बाहर बैठी थी, आपको बाहर जाने को नहीं बोल रहे हो, घर के अंदर की साइड बैठो, डाइनिंग टेबल की कुर्सी लेके बैठो। आपके बच्चे आपको 1-2 दिन समझेंगे पापा इज गॉन क्रेजी, तीसरे दिन उनको भी शिक्षा मिलेगी कि सुपात्र दान की भावना 5 मिनट नहीं की जाती है, आधा आधा 1-1 घंटा 2-2 घंटे की जाती है। ये आप बच्चों को मैसेज दे रहे हैं। अंडरस्टूड? 5 मिनट आप किसने बोला? चंदन बाला, यदि चंदन बाला उसी दिन नहीं कर रही थी जिस दिन महावीर स्वामी भगवान आए। वो जब भी खाती थी ना तो बाहर जाके बैठती थी। वो 3 दिन के बाद उसको खाना मिला तो जो मिला वो जाके बैठ गई वहां जाके, आ जाओ ले जाओ, तो वो रोज करती थी। आप कैसे श्रावक हो? हाँ, कैसे श्रावक हो? 5 मिनट वाले श्रावक। आपका नाम 5 मिनट वाला श्रावक होना चाहिए। सुधरो और 2-3 घंटे वाला चंदन वाला लेवल का श्रावक। अंडरस्टूड? ऐसे करते विनय करके सब लोग मोक्ष मार्ग में जाओ, उपस्थित हो और ज्यादा से ज्यादा निर्जरा करके इस विनय नाम के तप की गहराई समझ के आपके सबके अंदर विनय नाम का तप उत्पन्न हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। ठीक है? जय जिनेन्द्र। और कोई क्वेश्चंस हैं? जय जिनेन्द्र। I hope there are no questions on that. Okay, I'm switching.